लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से अपनी जो जीवन है वो आप जीती हैं, का क्या मीनिंग है? मैंने जब से ये समझा है कि माँ प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं है। वो ही हमें खाने को देती है, वो ही हमें जीने को सांसें देती है, वो ही हमें पानी देती है। अगर इसको अगर आप एक्सप्लेन में जाएंगे तो इसके लिए तो सुबह से शाम हो जाएगी बताने के लिए। अगर आप मेरे ऑडियंस को महाकुंभ का ही अगर आप बता दो कि वो आप किस थॉट प्रोसेस से गए, आप क्या सोच के गए और कैसे जाना चाहिए था? मैं तो सोच ही रही थी, रोज मैया से बात कर रही थी, गंगा माँ से, कि आप मुझे बुलाओगी तभी मैं आऊंगी। ऐसा मेरा कहीं कोई टिकट नहीं था। मैंने गाड़ी अपने ड्राइवर से स्टार्ट करने बोला, बस आज जाना है इतने बजे। मैं मंत्र जाप करके भजन चलाते हुए वहां पे इतने हंसते से पहुंची। मेरे आप रास्ते की वीडियो देखिए, मैं गाड़ी में कितनी मस्ती कर रही थी। मैं वहां पहुंच जाती हूँ और जाते ही वो मेरा स्नान का ऐसा हो जाता है, सीआरपीएफ की गाड़ी आ जाती है। मैं वहां पर पहुंचती हूँ। मेरा खुद की गाड़ी आज तक किसी तीर्थ पे नहीं गई थी। मैं हमेशा बड़े सफर पे नहीं गई थी, बॉम्बे में रहे, लेकिन वो मेरे तीर्थ पे पहुंची और गंगा के किनारे मेरी गाड़ी लगी। मैं सनरूफ में देख के वहां पर देख रही है, गंगा माँ ऐसा कितना मेरे पे दया कर रही है, करती है। आंखें भर आई। आपका नेचर से जो अवेकनिंग हुई, वो सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मेरे जीवन में जब वो गुरुजी आए, उन्होंने ये बताया कि आप जो चाहो वो पा सकते हो, माँ प्रकृति से बात कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो आप। तो जब मेरा सिलसिला आया 2019 में 18 में कि मुझे मिसेस इंडिया के लिए मेरे लिए ऑफर आया, मिसेस भारत आइकॉन के लिए। एक साल में मैं 2 बार स्टेज पर क्राउन विनर रही हूँ, मिसेस भारत आइकॉन 2019। तो उस टाइम पे मेरे गुरुजी बोले कि आपको जीतना ही है, आपके लिए बस वहां पर अवार्ड रखा है। तो मैंने गुरुजी ऐसे थोड़ी होता है, कैसे रखा है? तो आप इसको उस तरीके से देखिए कि आप मांगिए, किससे मांगना? नेचर से मांगिए। ये कलर थेरेपी क्या होता है नंदिनी जी? ऐसे 7 रंग बनाए हैं, 7 समंदर, सप्त ऋषि, कि आपको कलर के हिसाब से आपके ग्रह सेट होते हैं, कलर के हिसाब से ग्रह सेट होते हैं। तो ये भी माँ प्रकृति है, उसने दिया है। ऐसे हरा कलर है, आप मेथी का भाजी और मूंग का दाल, ये बुध का है। तो आप बुधवार को ग्रीन पहनिए, जैसे हाँ ग्रीन पहनिए, ग्रीन खाना ही आप उस दिन खाइए। तो आप देखिए आपके जीवन में क्या आता है। तो एक ब्यूटी पैजेंट और ब्यूटी आइकन को रिप्रेजेंट करते हुए आप इतने ट्रेडिशनल हो, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि आपके पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कॉन्फ्लिक्ट कभी महसूस हुई आपको? एक ऊर्जा एनर्जी है, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ एक ऊर्जावान है। आप मांगो ऊर्जा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ इस दुनिया में, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। माँ तुमने जिसलिए भेजा वो सारे काम मुझे बताते जाओ। तो वो जिम्मेदारियां जो दी हैं बच्चे की, परिवार की, वो भी निभाना है। आपको कोई सम्मान मिला है, ऐसे अवार्ड मिला तो सम्मान ही है ना। पुरस्कार के लिए तो दुनिया मरती है। गुरुजी कहते हैं कि आप खुद एक पुरस्कार हो, आप खुद एक ब्रांड हो। आपने 200 का साड़ी पहना या 2 lakhs का, आपको आपके बॉडी पर जचना चाहिए। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनहद टेल्स में। आज हम बात करने वाले हैं नेचर के बारे में। नेचर यानी कि प्रकृति। प्रकृति के पास हर कोई रहना चाहता है, पर आजकल जैसे मॉडर्न टाइम्स आ रहा है और सब लोग सिटीज में मूव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो कनेक्ट है नेचर के साथ वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो अभी के जनरेशन जो आ रहे हैं उनको नेचर के बारे में पता नहीं है। ऐसे एरा में आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको मेरी गेस्ट डॉक्टर नंदिनी गुप्ता से, जो कि नेचर के साथ जीती हैं, नेचर के रूल्स को, लॉ को फॉलो करती हैं और साथ ही फैशन इंडस्ट्री को भी बिलोंग करती हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज शायद बातें करके भी बहुत मजा आएगा, मेरे ऑडियंस को जानने को मिलेगा नेचर के बारे में। तो सबसे पहली सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है कि आप जो है वो नेचर को काफी मानती हैं और लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से अपनी जो जीवन है वो आप जीती हैं। तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, इसका क्या मीनिंग है? मेरा तो मीनिंग माँ प्रकृति से ऐसे ही शुरू होता है कि जैसे कि किसी चीज को हम पहन लेते हैं ना, धारण करना। तो मैंने तो माँ प्रकृति को धारण कर लिया है जीवन में, कि उसको जब पता चल गया मुझे अपने जीवन में कि इसके बिना कुछ नहीं, हम उसी के बंदे हैं। जो हमारी फैमिलीज हैं, हमारी खुद की पर्सनालिटी है, वो भी हमारी माँ प्रकृति से ही है। तो मैंने इसको हम एक वस्त्र को धारण करते हैं या ये माला को, तो मैंने उस तरह से जब से ये समझा है कि माँ प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं है। वो ही हमें खाने को देती है, वो ही हमें जीने को सांसें देती है, वो ही हमें पानी देती है। अगर आप एक्सप्लेन में जाएंगे तो इसके लिए तो सुबह से शाम हो जाएगी बताने के लिए, लेकिन आपके मंच के द्वारा मुझे बहुत खुशी है कि कोई सुनने वाला है और सुनना चाहिए आपकी ऑडियंस को मेरी, कि
मतलब इतना मजा आता है जब आप इसके अंदर घुसते हो और प्रैक्टिकली आप ये चीजें देखते हो। मतलब मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें इसको लेके आई कि कितना महत्व है इसका, इम्पोर्टेंस है हमारी। जैसे हम, किसी ने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, किसी ने कहा कि आपका विटामिन डी कम हो गया, हाँ। तो लोग सिर्फ डॉक्टर के और जाते हैं। मेडिसिन के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ। लेकिन आप देखो कि क्यों सूर्य उग रहा है, फ्री में हमको रोशनी दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है, हाँ। सांसें आप फ्री में ले रहे हो, आप और एक्स्ट्रा ले सकते हो योग करके, मेडिटेशन करके। हाँ। तो वो इतनी खूबसूरत है और वो सुनती है। तो नंदिनी जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि प्रकृति के आप इतने पास है और जी। आप उसे समझती हैं, सुनती हैं, माँ प्रकृति आपको सुनती है, जी। समझती है, तो ये जो आपकी जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुई नेचर से, या फिर आपका नेचर से जो अवेकनिंग हुई, वो सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? वो क्या कोई ऐसी इंसिडेंट या वाकया है जिससे ये शुरू हुई? जी, वो शुरू से जब आपका जन्म होता है ना, तो घर के संस्कार से, मदर टंग या मदर से कुछ चीजें पता चलती हैं कि इस पेड़ पौधे की पूजा करो, पीपल का पेड़ हो गया पूजनीय है, केले का वृक्ष है पूजनीय है, तो वो वहीं तक पता था। लेकिन जीवन में मेरे, जब मैं एक गुरुजी से मिली जो मेरे योग टीचर थे, तो योग के बाद एक आता है आसन, प्राणायाम और समाधि, और इसके बाद आती माँ प्रकृति से जोड़ के ही आपको चीजें लेनी है कि विदाउट आपको अपने फेफड़े ठीक करना तो कैसे करना है। तो आप कुंभक करते हो, प्राणायाम करते हो, तो ये चीजें कहाँ से मिलेंगी एक्स्ट्रा सांसें लेने के लिए? आपने एसी लगाया उससे नहीं मिलेगी ना, तो आपको माँ प्रकृति से ही मिलने वाली है। तो मेरे जीवन में जब वो गुरुजी आए, उन्होंने ये बताया कि आप जो चाहो वो पा सकते हो, माँ प्रकृति से बात कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो आप। तो जब मेरा सिलसिला आया 2019 में 18 में कि मुझे मिसेज इंडिया के लिए मेरे लिए ऑफर आया, मिसेज भारत आइकॉन के लिए, एक साल में मैं 2 बार स्टेज पर क्राउन विनर रही हूँ, मिसेज भारत आइकॉन 2019। तो उस टाइम पे मेरे गुरुजी बोले कि आपको जीतना ही है, आपके लिए बस वहां पर अवार्ड रखा है। तो मैंने, गुरुजी ऐसे थोड़ी होता है, कैसे रखा है? तो बोली माँ प्रकृति से बातें करिए, अप्सरा, योगिनी, यक्षिनी, ये सब होते हैं हमारे आसपास में, दिखते नहीं, उनसे बातें कर, होते हैं। अच्छा। होते हैं, और आपको आप वो कह रहे होते हैं कि हमको कोई बुलाए तो हम उसके लिए रेडी हैं कि आपने अप्सरा को याद किया। तो आपके अंदर, एक औरत के अंदर 9 दुर्गा होती है, अप्सरा होती है, यक्षिणी होती है। तो आप जब इस तरह की कोई लेडी ये सब बात सुनना चाहती है, आप हमें सुन रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, फॉलो कर रहे हो, तो आप इसको उस तरीके से देखिए कि आप मांगिए। किससे मांगना? नेचर से मांगिए। तो बोले कैसे मांगो? तो उन्होंने कहा आकाश में बोल के आप दोनों हाथ को फैला के इस तरीके से कहिए कि हे आकाश, आप ही मेरे पिता, हे धरती माँ, आप ही मेरी माँ है। बाकी यहाँ जो रिश्ते बने हैं तो बनाए हमने, लेकिन जो हमारे रियल हैं, जिसने, किसने भेजा आपको? माँ प्रकृति ने भेजा, बस गर्भ धारण आपकी माँ ने किया है, लेकिन उसके हम रिश्ते हैं, ये सारे रिश्तेदार हैं। तो जब मैंने वो प्रेयर की तो मुझे वो अवार्ड मिला। बल्कि मेरे जो जितने कंटेस्टेंट्स वहां पर थे, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा हो पाएगा, कि मैं एक सपना ये मेरा पूरा होगा भारत आइकॉन का। तो एक लाइफ चेंज हो गई। मैं तो जस्ट उस टाइम पर सब कुछ और याद कर रहे थे कि मुझे वहां इंटरव्यू में क्या बोला। मैं सिर्फ अपने वो पहला कदम स्टेज पे रखते माँ प्रकृति से बोल रही थी कि मैं आज आ रही, तो अपनी इस बंदी का, मतलब अपनी बेटी का लाज रखना। तो आंखों में वो प्राणायाम और वो अंदर से सांसें लेना, सांसों से, वायुमंडल से बातें करना कि ये हवा मेरे साथ है, ये आकाश देवता आप मेरे साथ हो, गुरुमंडल मेरे साथ है। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारा पक्षी आपसे बात करते हैं, सारी पक्षी आपसे बात करते हैं। आप करके देखिए, एक इंसान आपको नहीं सुनना चाहेगा। मेरे साथ एक बार ऐसा, मतलब एक चमत्कार हुआ, मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी। जब मैं बोला कि गुरुजी मैं बहुत ऊपर माले पे रहती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि पक्षी मेरा खाना खाने आए, मैं नहीं जा पा रही हूँ नीचे, तो गाय को जैसे खाना देने जाती है, तो वो भी माँ प्रकृति है, क्योंकि जो नहीं बोलता वो माँ प्रकृति के ही बंदे हैं। तो बोले कि गिलहरी बहुत शुभ होती है घर में आने के लिए, आप उसको बुलाओ। तो मुझे थोड़ा मजाक लगा कि गुरुजी क्या बात कर रहे हो, वो इतना ऊपर कैसे आएगी? बोले आप उसको बुलाओ। अच्छा। मेडिटेशन में देखो कि वो आ गई है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे आपको कहीं कभी दिखे तो वहां बोलो कि मैं आपको आमंत्रण कर रही हूँ, आपको इनवाइट करने आया। जब भी आप किसी को प्यार से इनवाइट करते हैं, पेड़ से भी आप बातें कर सकते हैं, सुनता है, इसमें जीवन है। जब तक आप इसको जल दे रहे हो, ये हरा है, नहीं दोगे तो मर जाएगा। तो वही है, वो उसमें सांसें हैं। तो आप उसको पानी जब दे, तो मिट्टी पानी पीती, तो उसमें भी सांसें हैं। तो फिर मैंने वो मेडिटेशन किया गुरुजी के साथ 15 डेज किया कि वो आना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मजाक नहीं चल रहा। अगर इसी बातें आप किसी से करो तो शायद वो हंस सकते हैं, लेकिन मेरे पास उसके वीडियोज हैं, आप शेयर कीजिए कि मैंने वो गिलहरी को बुलाया, अपने गिलहरी को बुलाया मेडिटेशन पे बुलाया। वो तभी मेरा घर 15 फ्लोर पे था, 15 फ्लोर पे, और वो मेरी बालकनी में आई और मैंने ग्रीनरी और ज्यादा लगाई उसके लिए। मेरे को शुरू से आदत है ऐसे, मतलब ये माँ प्रकृति ने मुझे शायद इसके लिए भेजा है कि आप ये सेवा करो,
मैं इन चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होती हूँ मतलब। तो मेरे बालकनी में वो आई, मैंने अपने हाथों से ऐसे बादाम खिलाया, फिर उसके बारे में स्टडी की कि इसको क्या खाना पसंद है, अमरूद। मैं उसके लिए कि इसको कौन सा फूड पसंद है, ये मुझसे बातें करे, कितने बजे आए, मेरा टाइम सेट था उससे बातें करने का, और अच्छा। मैंने की है। अच्छा। और वो रहती थी, और फिर उसने बच्चा भी दिया। हाँ। तो ऐसा लगता था मेरी बेटी है, तो उसने एक छोटी बेटी या जो भी जन्म दिया, मैं उसको देख के बड़ी खुश होती थी। वो दौड़ती रहती थी, मैं खाना, मेरा दिमाग पूरा सेट रहता था उस चीज को लिए, कितना सुंदर है माँ प्रकृति, ये होती है। फिर व्हाइट कबूतर को बुलाया तो वो भी आ गया। मतलब मैं चने रखती थी, जिसका जो अनाज होता है, जिसको जो अच्छा लगता है, तो मैं सारा ग्रेन्स मिल्क मिक्स करके, फिर गुरुजी बोलते थे कि ये सब आपके ग्रह होते हैं, ये भी माँ प्रकृति है, तो सब कलर थेरेपी के हिसाब से आप कलर थेरेपी, ये कलर थेरेपी क्या होता है नंदिनी जी? कलर थेरेपी ये होता है कि ऐसे 7 रंग बनाए हैं, 7 समंदर, सत ऋषि। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आपके जीवन में प्रकृति ने बहुत कलर दिए है, कलरफुल वेजिटेबल, बहुत सारे कलर कर दिए, लेकिन लोग उसको देखना नहीं चाह रहे, बस ये कि आज ये कलर पहन लिया। तो मेरे गुरुजी ने मुझे ये सिखाया था कि आपको कलर के हिसाब से आपके ग्रह सेट होते हैं, कलर के हिसाब से ग्रह सेट होते हैं। तो ये भी माँ प्रकृति है, उसने दिया है। ऐसे हरा कलर है, अब मेथी का भाजी और मूंग का दाल, ये बुध का है, तो आप बुधवार को ग्रीन पहनिए, जैसे हाँ ग्रीन पहनिए, और ग्रीन खाना ही आप उस दिन खाइए, तो आप देखिए आपके जीवन में क्या आता है। भगवान को भी इलायची और धनिया का भोग लगाइए। आप जिसको भी ईश्वर को मानते हैं, नहीं भी मानते, आप माँ प्रकृति को मानिए। आपको तो आके बताया जाता है कि शिव जी आपके भगवान है या गणेश जी है, बाकी आपको खुद नहीं पता आपका अटैचमेंट कहाँ है। तो अटैचमेंट ये है कि जब 2 तार मिलके करंट आता है ना, वो माँ प्रकृति है। वो मेरे को फील हुआ है कई बार। तो कलर थेरेपी के हिसाब से मैं कलर पहनने लगी कि आज वेडनेसडे है तो मुझे ग्रीन पहनना, आज गुरुवार है, गुरु का कलर है तो गुरु बृहस्पति, तो केले का पूजन करना, तो केला भी प्रकृति है। उसमें विष्णु का वास बताया गया कि विष्णु जी है उसमें, ठीक है, विष्णु के ही पालनहार है हम सारे। फिर उस वहीं पर आप चींटियों के लिए चीनी डालिए, चींटियां भी माँ प्रकृति है। फिर मछलियों के लिए आप आटा डालिए, पानी के पास जाइए, पानी आपसे बात करता है, आप जिसको खाना लेके जा रहे हैं वो वहाँ उपस्थित हो जाता है। आपने सोचा कि मैं गाय की पहली रोटी बना रही हूँ, आपको ये खाना चाहिए गाय, या पानी की, मैं पानी में विसर्जन के लिए पानी में दीपदान करने जा रही हूँ, तो दीपदान किसके लिए? रोशनी है हमारी लाइफ में, दीपक का मतलब रोशनी, प्रकाश। तो ये आपको फ्री में प्रकाश दे रहा है कौन? सूर्य के सबसे उठ रहा है। तो मैं तो चाहूंगी जब सूर्य उग रहे हैं तो उसके पहले आप तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आप सुबह कब उठते हैं फिर? मैं तो सूर्य के पहले हमेशा, मतलब गुरुजी के हिसाब से मैं 4:30 उठ जाना चाहिए, लेकिन कभी काफी टाइम से ऐसा हो रहा कि मैं 5:30 पौने 5 ऐसे उठती हूँ। और 100% उठना ही है, वो मुझे कभी कोई अलार्म नहीं जगा सकता है, वो सेट है मेरा, प्रकृति मुझे उठा देती है। उठ जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने दरवाजे पे पानी डालती हूँ, क्योंकि सब कहते हैं कि आपने जैसे ही शुद्ध किया घर, तो आपकी जो आप मेडिटेशन कर रहे होते कि वो ऊर्जा आएगी, एनर्जी, क्योंकि हमारा जीवन पूरा एनर्जी पे है। हम किसी के नहीं, हम माँ प्रकृति के ही हैं। हम जहां से आए पंच तत्वों से, वहीं हमको जाना। वायुमंडल, अग्नि, जल, आकाश, धरती, यही 5 तत्वों से हमारा जीवन है पूरा। 100% यही है। अगर ये जो नहीं मान रहा, मान के देखे, समझ के देखे। मैं खुला ये बोल रही हूँ आपके इस मंच के द्वारा कि ये करके देखो आप। तो जैसे मैं सबसे पहली चीज जो मैं जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि आप 5 एलिमेंट्स को मानते हैं और उसके हिसाब से आपका जो दिनचर्या है वो उसके हिसाब से चलता है। तो मे भी मैं अपने ऑडियंस को अगर आप बता सकें कि आपका जो डेली शेड्यूल क्या रहता है वो आप बता सकें। और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे आपने बोला कि आप कलर थेरेपी भी फॉलो करती हैं और कलर के हिसाब से आप खाना खाती हैं, चीजें पहनती हैं। तो मे भी अगर आप इन सब चीजों के बारे में मेरे ऑडियंस को बता सकें कि आपके दिन का शेड्यूल कैसे लगता है, हफ्ते का शेड्यूल कैसे रहता है। आपकी जीवन की शैली जो है ना, एक कर्म कांड के हिसाब से चलती है। जब आप किसी के पास जाते हो, उसके बाद कुछ देने के लिए होगा तो ही आप जाओगे। गुरुजी को मानना, या किसी ब्राह्मण को मानना, या किसी देवता को मानना, ऐसे गंगा स्नान करने जाना है आपको, किसी ने आपसे बोला बस आप प्रयागराज जाना है क्योंकि महाकुंभ है, पुण्य होते, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है कि महाकुंभ क्या है और गंगा मैया क्या है। मानो तो बहता पानी, नहीं तो माँ गंगा। तो जब मैं वहां स्नान करने गई, तो क्यों स्नान करना है, वहां क्या है, माँ से बातें करो, माँ को घर लेकर आओ। माँ का मैंने पूजा भी किया, घर पे त्रिवेणी पूजा रखा मैंने, कि माँ तुम्हें जिस सम्मान से मैं लेकर आ रही हूँ, जिसको दे रही हूँ, मैंने अपने घर में 16 मातृकाओं का पूजा किया। उनके अंदर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती को देखा। तो ये चीजें मैं धीरे धीरे अपने आप ही, कौन सिखा रहा मुझे नहीं पता, जितना गुरु का ज्ञान है वो तो है ही, आपको ये ज्ञान अपने आप मिलता है जब आप उसको साथ जीते हो, फील करते हो। तो मेरा कर्मकांड की जिंदगी ये है कि सुबह उठ के
आप सूर्य के पहले तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा। सूर्य देवता आपको वो टाइम नहीं बदलते, वो अपने समय पे आते, चंद्र देवता अपने समय पे आते, हम गलतियां करते। जितनी सांसें माँ प्रकृति को हमको देना वो फ्री में दे रही हूँ, गुस्सा करेगी तो हम कहाँ जाएंगे, प्रलय आ जाता है। आपने छोटी छोटी चीजें बोली हो, देखी होगी, सुनी होगी, न्यूज में पढ़ी होंगी, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि केदारनाथ में कुछ भूकंप आया, एक भंवरा आता है और लेके चला जाता। क्यों? माँ प्रकृति नाराज हो जाती है, दुखी होती कि मैंने तुमको किस लिए भेजा। हम पता नहीं करते कि हम किस लिए आए हैं। मैं ये पता करती रहती हूँ, गुरु जी से पूछती हूँ। मैं ऐसे जैसे कि मेरे जीवन में गुरु का स्थान पहले है, उनसे पूछती हूँ, या माँ से पूछा, दादी से पूछा, तो संस्कार तो माँ के घर से ही शुरू होते। कि मैं देखती थी कि मम्मी लोग 4:30 को उठ जाती थी और गोबर, गाय का गोबर होता, मेरे यहाँ गाय बहुत होती थी। तो मेरा घर में किसान, मेरे फादर किसान थे, फार्मर थे। मैंने पहले भी भारत आइकॉन में अपना इंटरव्यू दिया था कि मैं एक किसान फैमिली से हूँ, लेकिन मेरे भाई आज IT इंजीनियर सब बाहर है, US में, सब भौतिक जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जीना पड़ती है। मुझे भी स्टेज पे जाना तो मैं वो जिंदगी जीती हूँ कि मुझे क्या पहनना, वो मेरे लिए सिर्फ उस टाइम का ड्रेस होता है। लेकिन मैं जी यहाँ से रही हूँ, अंदर से मतलब वो डूबी हुई हूँ, ऐसे आपके रसमलाई में वो रस में डूबा, वैसा जिंदगी है मेरा। तो जब ये आप मेरा कर्मकांड का सुनना चाहते हो तो मैं सूर्य के पहले उठ जाना चाहिए। फिर मैं अपना जब जैसे ही मैं उठती हूँ तो घर के देहरी के ऊपर पानी डालती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे पितृ होते हैं, पितृ भी माँ प्रकृति है। क्योंकि उन्होंने उनको एक रेडी किया है कि तुम्हारे लिए 15 दिन है, 15 दिन नहीं है, हमेशा है। आपको रोज खाना खाना है तो आपके पितरों को क्यों नहीं खाना खाना, हमारे गुरु जी कहते। तो मैं दरवाजे पानी छिड़कने के बाद घर की पहली झाड़ू मैं लगाती हूँ, आज भी। क्यों मुझे ऐसा कहा जाता है कि जब आप घर का अपना क्लीन करते हो तो आपका ऑरा क्लीन होता है, आपके आस पास ऊर्जा आती है। तो ऐसे बोलते हैं, हे माँ लक्ष्मी आप आओ, मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। तो वो जैसे भी आपने डस्टिंग नहीं किया, पूरा काम नहीं किया, लेकिन ये वो इतना करने के बाद फिर आपका थोड़ा सा किचन में जो भी आपने चाय पानी पीते हो वो तो थोड़ा आदत खराब है, नहीं तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि आपको सुबह से आंवले का जूस इस टाइप की, वो भी प्रकृति है। आंवला कौन दे रहा है, कितनी अच्छी बात है, 100 बीमारियां दूर करता आंवला। तो मैं वो पानी पीती हूँ, हल्दी का पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं स्नान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देती हूँ। सूर्य भगवान में थोड़ा सा लाल रंग डाल के, क्योंकि वही कलर आ गया, सूर्य रेड है। तो जब संडे होता है तो मैं उनके लिए रेड कपड़े पहनती हूँ। उस लोटे में जल लिया, वो जल देवता है, उनको प्रणाम करती है, जल ये सूर्य भगवान के लिए जा रहा है, उनको ठंडक मिलनी चाहिए। तो उस जल से भी बात करती हूँ। भरते समय एक मंत्र जाप करती हूँ सूर्य नारायण का और गुरुदेव का, नारायण गुरु बोल के, हे सूर्य भगवान का जो भी गायत्री मंत्र बोलते, पानी लेती हूँ, उसमें थोड़े से अक्षर डालती हूँ, दुर्वा डालती हूँ। मैंने अपने गार्डन में दुर्वा भी लगाई। मैं शुरू से मुझे बहुत शौक है कि मुझे बड़ा गार्डन माँ प्रकृति दे तो मैं वो करूँ। तो जल चढ़ाने के बाद मेरा शेड्यूल चालू होता है कि मैं फिर अपने बच्चे का ब्रेकफास्ट, जीवन है वो तो करना ही है, बच्चे को स्कूल भेजना, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए, कि अपने को समझना है, खुद को, कि मैं कहाँ से आई हूँ, उसको समझने की कोशिश करती हूँ, मंत्र चैट करके, माला जाप करके। क्योंकि भगवान किसने देखा, गणेश जी ऐसे ही दिखते थे, शंकर जी ऐसे ही दिखते नहीं देखा, किसी ने नहीं। देखिए माँ प्रकृति तुम आप देख सकते हो, हरे भरे पहाड़, बहती हुई नदियाँ, वो बातें कर रही। कितने लोग हैं मैं जो परिक्रमा कर रहे हैं कि नर्मदा जी की परिक्रमा करने से ही मिलता, वो फील कर रहे हैं, नर्मदा जी से बातें कर रहे हैं, माँ यमुना मैया से बातें कर रहे हैं। अभी क्या तो शायद ये जो हमारा महाकुंभ हुआ उसमें इतने सारे लोग वहां स्नान करने गए, और आप ये बात भी बहुत सही कह रही हैं कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वो ट्रेंड था उस समय, कि मुझे जाना है और एक स्टेटस अपडेट कर देना कि मैं वहां जाकर मैं नहा कर आई हूँ, तो स्टैंप हो गया, वो स्टैंपिंग हो गई। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आप ये समझ कर गए, तो अगर आप मेरे ऑडियंस को महाकुंभ का ही अगर आप बता दो कि वो आप किस थॉट प्रोसेस से गए, आप क्या सोच के गए और कैसे जाना चाहिए था? मैं तो सोच ही रही थी, रोज मैया से बात कर रही थी, गंगा माँ से, कि आप मुझे बुलाओगी तभी मैं आऊंगी। ऐसा लास्ट पूरा जनवरी निकल गया। वहां पर जो 1-2 गुरुदेव हैं हम्पी के बराबर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए नंदिनी, जिस तरीके की आपकी बातें हैं तो आपको यहाँ जरूर रहना चाहिए, 1 महीने गुरुओं की सेवा करो, माँ प्रकृति के साथ रहो। लेकिन बच्चे होते हैं, घर होता है, सब इतना नहीं टाइम होता कि जाओ। लेकिन मैं वेट कर रही थी, आप मुझे कब बुलाओगी। अचानक एक दिन मेरी बेटी आती है, जैसे लगता है कि उसके साथ ही कोई मेरे लिए मैसेज आया, मम्मा आप सब कुछ कर लेते, सबके लिए सब कुछ कर लेते, लेकिन आज आप सारी बातें जो सोचते हो वो कर लेते हो, आप इस बार गंगा मैया के लिए क्यों नहीं बोल रहे हो कि आपको जाना है स्नान करने की, भीड़ देख के डर रहे हो क्या? आप तो जो नारायण गुरु से मांगते हो वो सब मिलता है, तो आपने माँ से नहीं बोला, माँ प्रकृति से नहीं बोला कि मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? मैंने लिटरली उस बात को सीरियस लिया। नहीं तो लोग कहते हैं ना बहुत भीड़ है, फ्लाइट इतना महंगा है, कैसे जाएंगे। मैंने बस उसी दिन मेडिटेशन किया, रात को 10:30 से 2 बजे तक बैठ गई थी। उस सुबह 5:30 को मैंने गुरुजी को कॉल किया। वो जो मुझे फील आया, मैंने गुरुजी मैं जा सकती हूँ, मैं आज्ञा लेती हूँ, हमेशा उनको फोन करती हूँ,
गुरुजी तो मेरे श्री माले जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके शिष्य हैं, उनको मैं मानती हूँ। छोटा छोटा ज्ञान वो माँ प्रकृति से जोड़ते हैं, और किसी से जोड़ने के वो लोग कभी कहते नहीं कि मुझे पूजो या मुझे धन दो, या वो कहते मन धन कर्म सब आपकी जिंदगी कर्म से शुरू होता है। कर्म, मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो आपके मन में अगर आ गया तो आप चले जाओ, किसी को मत देखो। इवन मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड को सिर्फ, वो तो खुद ही 3 दिन पहले गंगा स्नान कर चुके थे, वो एक शादी में गए हुए थे। तो मैंने अपनी बेटी से कहा चलना, बोले मम्मी मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरा तो एग्जाम है, आप जाओ। तो मैं नहीं, मैंने कहा मैं आपको भी ले जाऊंगी, ये एग्जाम होते रहेंगे, लाइफ में कंपटीशन होते रहेंगे, लेकिन जो मुझे मैसेज आपने एक प्रकृति से द्वारा दी, आपको भी जाना है। और फिर इतना दूर अकेले जाना, मेरा कहीं कोई टिकट नहीं था। मैंने गाड़ी अपने ड्राइवर से स्टार्ट करने बोला, बस आज जाना है इतने बजे। फिर मेरे भाई को बोला आप आ रहे हो बहन, मतलब सबको बोला, जो आना चाहता था वो आया। और वहां विश्वास मानी, जैसे लग रहा था कि माँ सिर्फ हमारा इंतजार, ऐसा बहुत बड़ी घमंड की बात नहीं बोलूंगी, प्राउड, वहां सीआरपीएफ के 4 गाड़ी मेरे आगे पीछे लगी हुई। ये भी माँ, इसमें मैं कभी नहीं मानूंगी मैं सुंदर हूँ या मैं भारत आई हूँ इसलिए मेरे आगे पीछे, ये सब वो कराते हैं। हमारे गुरुजी कहते पुलिस फौजी ये सब शनि महाराज है, शनि न्याय करता है। आप जिस तरीके से गए मंत्र जाप करके, गुरुजी ने कहा कदम रखते ही देहरी छूके अपने बड़ों को याद करके आप निकल जाओ, आपको इतनी सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे हमेशा बड़े सफर में बहुत ऐसा घबराहट होती है। तो एक जगह ऐसा नहीं लगा मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती, मैं मंत्र जाप करके भजन चलाते हुए वहां पे इतने हंसते से पहुंची। मेरे आप रास्ते के वीडियो देखिए, मैं गाड़ी में कितनी मस्ती कर रही थी। मैं वहां पहुंच जाती हूँ और जाते ही वो मेरा स्नान का ऐसा हो जाता है, सीआरपीएफ की गाड़ी आ जाती है, मैं वहां पर पहुंचती हूँ। मेरा खुद की गाड़ी आज तक किसी तीर्थ पे नहीं गई थी, मैं हमेशा बड़े सफर पे नहीं गई थी, बॉम्बे में रहे, लेकिन वो मेरे तीर्थ पे पहुंची और गंगा के किनारे मेरी गाड़ी लग गई। मैं सनरूफ में देख के वहां पर देख रही है, गंगा माँ ऐसा कितना मेरे पे दया कर रही है, करती है। आंखें भर आई, आंखें नम हो गई, आज भी नम हो गई। और वहां जाके मेरी जो व्यवस्थाएं लगी ना, मैं बता नहीं सकती। मैं वहां से माँ के लिए साड़ी, यमुना मैया के लिए चुन्नी, जो छोड़े पे रखने के लिए जो बताते हैं गुरुजी, या जो माँ लोग बताती हैं कि माँ को जब आप साड़ी चढ़ा रहे तो मीठा तो बताशा रखना, और जो भी पढ़ रहे थे हम कुछ टाइम, उनको क्या देना, मैंने उनको प्रसाद लगाया। एक लेडी एकदम से आती, ये साड़ी मैं ही पहनूंगी। फिर बाद में से गुरुजी को मैंने बताया कि वो खड़ी रही वहां पर, तो गुरुजी बोले वो साक्षात भैरवी थी, आपसे वो साड़ी पहनने के लिए आई। मैंने उसको ऐसे पहनाया साड़ी, वो पूरा वीडियोस डाल देखिए आप, वो मेरे बाजू में खड़ी एकदम सांवली सी, बोले माँ काली महारानी वहां पर आई और आपसे लेके गई वो साड़ी। बोले ये मैंने प्रॉपर, लोगों ने स्नान के सब किया, मैंने भी वीडियोस बनाए, सभी मीडिया का उसका जमाना है तो मैंने भी बनाया, लेकिन मैंने वो पूजा कंप्लीट की अपनी। अच्छा, मैंने अभी भाभी मेरी थी, मेरी बेटी थी, चारों खोने को पकड़ा हम लोग, माँ को साड़ी पहनाया, मीठा रखा, नारियल रखा, कलश अर्पण कर दिया, माँ से बोला माँ ऐसे बार बार मौके देना। इतना आनंद आया, इतने प्यार से मैं वहाँ स्नान करके माँ से बात करी, मेरे चेहरे पे वो स्नान के वाल की शाइनिंग मुझे अभी भी आपको देख के वो फीलिंग आ रही है, वो आप शाइनिंग देखिए मेरे चेहरे की, कि मैं पूरा सफर करके, पहला स्नान था, नहीं तो सबने कहा था कि पहले एक स्नान करके जाना चाहिए, तो मैंने 1 लोटा ऐसे ही पानी डाल के, गुरुजी ने बोला कि आप पानी में रखने से पहले उससे आज्ञा लीजिए, माँ मैं आपके अंदर आ सकती हूँ, अपनी आपकी गोदी में थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ। बिल्कुल माँ ने वैसे ही मेरे स्नान करवाए, पूजा हुई मेरी, ना कोई भीड़ मेरे लिए, ना कोई धक्के, ना मेरे कोई प्रॉब्लम कि मेरे को साड़ी नहीं चलाना मिला, के दीपदान किए मैंने वहां पर सबके नाम के, सबके लिए प्रार्थना की, प्रेयर की, इतनी खूबसूरत तरीके से मेरा वहां पर पूजा हुआ, इतनी शांति मिली। तिलक लगाने वाले आ जाते हैं, वो तो सब चलता रहता है, लेकिन सीआरपी के आपके 2 बंदे, तो गुरुजी कहते हैं वो सीआरपीएफ का आपके वजह से नहीं है, घमंड मत कीजिए, ये माँ प्रकृति से जो आप बातें करती है, उन्होंने भेजा आपकी रक्षा करने लिए, तो कितने लोगों के लिए सीआरपी जाती है, दुनिया कितनी बड़ी है और कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके लिए सब ताम झाम जाता है। मैं ये भी कह रही थी, मेरे पहले भी जा सकती, प्रयागराज में मैं 2 वुमेन्स डे पर जा चुकी हूँ, अमेठी जा चुकी, वहाँ के डीआईजी साहब मुझे बुला चुके हैं, बहुत करीब से मैंने वो सब वहाँ के इवेंट्स किए हैं, लेकिन इस बार मैं नहीं कह रही थी कि मुझे आप बुलाइए, कि मेरी कोई व्यवस्थाएं लगाइए, अपने आप लगी, इतना सम्मान मिला वहाँ पर। तो आप इतना विश्वास रखते हैं नेचर को, और आपका कहना है कि अगर आप दिल से चाहो तो वो चीजें आपको मान सम्मान भी वही सेट करती है। जब आपका किसी से कुछ हो रहा होता है तो आपका कहीं ना कहीं किसी का आपने सम्मान गवाया होता है, इसलिए आपके जीवन में वो आता है। ये पक्की बात है। ये जो आप कह रहे हैं ये काफी मतलब गहराई है इन बातों में। बिल्कुल है। और अब मैं ये जानना चाहूंगी नंदिनी जी, जो आपने जैसे एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप वहां गई, वहां से जैसे आई, तो जो आपका जो दिनचर्या है और जो आपका प्रोफेशन है, जो पर्सनल लाइफ है, उसमें कभी आपको ऐसा कॉन्फ्लिक्ट महसूस नहीं होता? क्योंकि आप फैशन इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, आप एक ब्यूटी पैजेंट रह चुकी हैं, जो मतलब प्रोफेशन है वो एक ब्यूटी आइकन का है, तो एक ब्यूटी पैजेंट और ब्यूटी आइकन को रिप्रेजेंट करते हुए आप इतने ट्रेडिशनल हो
कि आप इतने सारे ट्रेडिशंस फॉलो करते हो, नेचर के इतने करीब हो, तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि आपके पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कॉन्फ्लिक्ट कभी महसूस हुई आपको? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आपको वो सेट करना आना चाहिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करना। वो मैं हमेशा बहुत अच्छे से करती हूँ। वो उसमें भी मैं यही कह सकती कि वो मुझे हेल्प करती है। ये ऊर्जा एनर्जी है, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ एक ऊर्जावान है। आप मांगो ऊर्जा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ इस दुनिया में, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। माँ तुमने जिसलिए भेजा वो सारे काम मुझे बताते जाओ। तो वो जिम्मेदारियां जो दी हैं बच्चे की, परिवार की, वो भी निभाना है। आपको कोई सम्मान मिला है, ऐसे अवार्ड मिला तो सम्मान ही है ना। पुरस्कार के लिए तो दुनिया मरती है। गुरुजी कहते हैं कि आप खुद एक पुरस्कार हो, आप खुद एक ब्रांड हो। आपने 200 का साड़ी पहना है, 2 lakhs का, आपको आपके बॉडी पर जचना चाहिए। तो आप एक ब्रांड हो, आप एक पुरस्कार हो, आप स्त्री हो, आप नवदुर्गा हो, क्यों मंदिर जा रहे हो? आप घर पे मंदिर को बुला लो। आपने सुना होगा एक कोई जगह है, मैं वो अभी नाम नहीं आ रहा, कि उसने मंदिर को बुला लिया। बुला लिया। वो जगह है, मैं आपको बताऊं, मतलब याद नहीं आ रहा मुझे, ये कहीं की गाथा है, कथा है कि उसने कहा कि मेरे पास ना पैसे ना आने को, आप ही आ जाओ। उसकी श्रद्धा ने, उसके मन के विश्वास ने, उसके मेडिटेशन ने मंदिर को बुला लिया। जी, आप अपने पितरों से, आप अपने ये जो माँ प्रकृति से प्रेम करके देखिए। मैंने तो किया है और उसमें डूबी हुई हूँ। मैं कहीं भी बैठती हूँ, आज के फैशन इंडस्ट्रीज के हिसाब से मेरे को कहीं जाना है, तो वो उस टाइम तक के लिए मैं ये सोचती है शोकेस है। अच्छा, शोकेस है, क्योंकि वो शोकेस इसलिए है कि आपको ब्यूटीफुल दिखना है, आपको थोड़ा अलग दिखना, यूनिक दिखना है, आपको लोग देखें, वो देखने के लिए स्टेज है। लेकिन माँ प्रकृति के लिए देखना नहीं है, वो रात को दिन को जागी हमारे लिए। हम सोते हैं, वो कभी नहीं सोती है। तो आपको अभी कभी भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मतलब महसूस नहीं होता? आप प्रॉपर बैलेंस मतलब कर बैलेंस होता है। मैं थोड़ी सी अलग रही हूँ घर में, मेरी बहनों को मैंने देखा है कि वो हमेशा से बैलेंस वाली रही हैं, कि अपने परिवार को खाना देना है, मेरे हस्बैंड, बच्चे मेरे को करना है। जब आपके घर में बड़ी बहन है या बड़ी भाभी आपकी, या मम्मी या आपके भाई लोग खुद इतना काम कर रहे होते, तो आपके लिए, क्योंकि आजकल लोगों का कि कुछ मेहनत नहीं करना चाहता, हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क टाइम से कर लो कि 1 घंटे के सारे एक काम है मेरे 1 आवर के, तो आपके घर में खाना बना हुआ है, नाश्ता बना हुआ है, आपके सब काम हो गया है। और फिर जब आप प्रकृति को मानते हो, तो आपको इतने अब तक ले जाती है कि आपके काम के लिए भी एक कोई ना व्यवस्थाएं बनाता है, आपको समय ऑटोमेटिकली मिलता है। क्योंकि आज तो धन कमाओगे तो आप मेड रख सकते हो आप, लेकिन वो धन से ही सब कुछ नहीं आता है। धन से आपको ज्ञान नहीं आ सकता है, और ज्ञान कभी कोई बांट नहीं सकता है। जब आप माँ प्रकृति में ही विलीन होने वाले हो, पंच तत्वों में, और वहीं से आपको आया है। आपने देखा होगा जन्म संस्कार, मरण संस्कार, विवाह संस्कार, कितने संस्कार हमारी जिंदगी। जब संस्कार है तो क्यों भूल रहे हो आप इसको? आप इस पे मैं कहना चाहूंगी कि जो नया जनरेशन जो अभी आ रहा है, हम शहरों पे रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, बेसिकली हम अब मुंबई में बैठे हैं, जहाँ की प्रकृति तो दिखती ही नहीं है। आप अगर दूर से देखो तो आपको या तो ऐसे नाले दिखते हैं, बहुत दूर आपको थोड़ा सी का पैच दिखता है, वो भी शायद गंदा रहता है। तो हम जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर नहीं जा पाते, जैसे गार्डन्स में लेकर नहीं जा पाते। देखिए, मैं आपको इधर आपकी बात को कट करना चाहूंगी। आपको माँ प्रकृति बहुत खूबसूरत है, गंदा कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। तो यहीं पर आप एजुकेटेड नहीं हो, अनएजुकेटेड चीजें यहीं पर हो जाती है कि आप अपना काम स्वयं करो ना, कि हमने ये चीज गिराई तो वहाँ फैलाना नहीं। इतना सुंदर समंदर है, लोग देखने के लिए कितना पैसा खर्च करके बॉम्बे आना चाहते हैं। बॉम्बे सब कुछ देता, वहाँ लक्ष्मी बैठी है, वहाँ जीवधानी माता बैठी है, आपको हेल्प करती मुम्बा देवी, ये साक्षात कुलदेवी यहाँ की, वो हेल्प करती है, अब समझाती है। वो हमारे गाँव की कुलदेवी से बात करती है कि आपका बच्चा आया है, रक्षा करेंगे, आपको रहना आना चाहिए। एक समंदर में डुबकी लगा के देखिए, आपके पाप उतर जाते हैं, आप सही बनने लगते हो। उसको उस तरीके से नहीं बियर पीना है, आपको वहाँ फेंक देना है, आपको अपनी मस्ती का, आपको अपनी दूसरी दुनिया में खो जाना है, तो बहुत सारी चीजें उसके लिए खोने के लिए। लेकिन आप उसकी दुनिया में भी, मैं कहती आज भौतिक जिंदगी है, लोग कर रहे हैं, करिए, आपका जीवन है। मैं नहीं किसी को ये कहना चाहूंगी, नहीं तो जनता बोलेगी आप नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल सकती, मैं जो फील करती हूँ, कुछ लोग तो वो समझना चाहेंगे कि सुंदर बनाना। आज मैंने अपने घर में छोटा सा 2 BHK घर है, इसमें मैंने 200 प्लांट लगाए हैं। तो आपको इतनी बड़ा बॉम्बे में लगाइए ना, बालकनीज में लगाइए, अपने जो नीचे आपका सोसाइटी उसको क्लीन रखिए। आप वैसे धर्मशाला समझ के छोड़ के चले जाओगे तो गलत है ना। इसलिए बॉम्बे सुंदर है, सुंदर बनाना चाहेगी सारी हो, जनता बहुत है, जनता को एजुकेट भी इंसान कर रहा है कि हमारा घर है, सुरक्षित रखो, हमारी सुंदरता है, गलियों को मोहल्ले को साफ रखो, हमारी बिल्डिंग है, हम यहाँ पर गणपति ला रहे हैं, हम झंडा फहरा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं, उसी टाइम पर क्यों करना?
हर रोज अगर हर व्यक्ति रोज अपनी करना चाहिए। जिम्मेदारियां समझे तो ये बॉम्बे भी सुंदर हो सकता ये है। काफी अच्छी बात नंदिनी जी ने बोली कि हर हम जो है ओकेजनली करते हैं, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो सब इकट्ठे मिलते हैं, सोसाइटी क्लीन करते हैं और कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट उसके बाद शायद भूल जाते हैं। और इनफैक्ट गणपति में तो हाइट्स हो जाती है, जब लोग गणपति लेकर आते हैं इतने शौक से, और फिर जब जो दूसरा दृश्य जो देखने को मिलता है विसर्जन में, वो बहुत ही दयनीय होता है। और शायद यही एक रीजन रहा है जिसकी वजह से मैं कभी गणपति जी की मूर्ति घर पे नहीं लाती, स्थापित नहीं मैं करती। भी आपके इसमें मैं पूजा करती हूँ बट नहीं लेकर आती, क्योंकि वो मुझसे नहीं देखा जाता कि आप फिर जाके नेचर में आप एक मतलब इसमें क्या है, होड़ मची हुई है कि होड़ मेरे मची है। गणपति, हम सबके गणपति। हाँ, पहले क्या होता था कि मठ होते थे तो हम्म, कि हम अपने गणपति लाएंगे, सब सेवा करेंगे, लेकिन हाँ, अब क्या है, इसको घर घर का बना दिया बना है। दिया है। तो इसमें मुझे कहना नहीं चाहिए गणेश भगवान की पूजा करो, जरूरी नहीं है आपने अलग से लाए मेरे गणपति सुंदर है, मेरे गणपति सुंदर ही है, उनसे हाँ, सुंदर कोई है नहीं है नहीं। संसार में। क्योंकि जिसकी माँ पार्वती और शिव उनके पिता हो और वो माँ प्रकृति से बने हुए हैं, उन्होंने अपने मैल से बनाए हुए हैं, हाँ, जन्म भी नहीं दिया, तो हाँ, वो तो साक्षात प्रकृति से बनाया हुआ बनाया गणेश हुआ जी है। गणेश जी। गणेश जी एक ऊर्जा है, एक नस है हमारे अंदर, उसको जागृत करो। ज्ञान का संसार है वो गणेश जी। हाँ, उनको ऐसे कि लेके घूम रहे हैं, ऐसे गणेश उसको कृष्ण को लल्ला लेके घूम रहे, नहीं, वो उनकी औकात भी नहीं है, अंगूठे बराबर हमारी औकात है पंचतत्व के, उंगलियां इसीलिए ऐसे बताई हैं। आप नहीं कर सकते उतना, आप उतना ही करिए कि सब कुछ प्रकृति का है। आप 2 बार उनको सूर्य नारायण को जल दे के देखिए, या पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा से बात करके देखिए, आपका शुक्र एक्टिवेट होता है, आपके पास धन दौलत लग्जरी सब कुछ आती है। आप करके तो देखिए, हमने करके देखा, लेकिन आपके भाग से ज्यादा, आपके कर्मों से ज्यादा नहीं मिल सकता है। कि अगर कोई बोले कि फिर आपके पास क्या नहीं है, ये भी हो सकता था, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मुझे उतना चाहिए कि मेरे को टाइम पर बहुत टेस्टी खाना, माँ प्रकृति का हरा भरा पत्तियां, लीव से कौन दे रहा कलरफुल, सोचो माँ गर्भ में रख के सुंदर सुंदर शिमला मिर्ची ऐसे कलरफुल, ऐसे गाजर का कलर, ये कलर आप बना नहीं सकते, बना के देखिए, कोई नहीं बना सकता कलर थेरेपी जो माँ दे रही है। और मिट्टी से, जिसको आप डस्ट कहते हो, बार बार वॉश करो, उस डस्ट से आके दे रही है। बताइए, उस डस्ट में ही है वो प्रकृति में। वो सब्जियां जो आप ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हो, बस आपको उसको मॉडर्न तरीके से दिखा रहे हो। आप ये एक बार सोच के देखिए कि गेहूं है, किसान कर रहा है, ये सब काम करना बंद कर दे तो माँ प्रकृति तो खत्म, क्या खाओगे आप? ऑब्वियसली हम क्या आप कोई भी बोल रहा है कि ये प्रोटीन है, या मुरंगा का पाउडर है, इसमें बहुत फायदा है, ये सब है, तो उसको भी लगाइए ना, 2-4 पेड़ लगाने की करिए ना कोशिश। हम तो करते हैं, हमारा गांव में है, मेरा भाई आज भी, सारे मॉडर्न है और सारे बाहर जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज भी मम्मी पापा के हिसाब से गाय पालन कर रहे हैं। और गांव में खेतों में हम लोगों के खेत हैं, सरसों, मेथी, तिल सब पैदा कर रहे हैं, और सब में नवग्रह, हर एक ग्रीन में, हर एक फल में नवग्रह है। इसके बाद आप चने पे आ जाइए, माँ को भोग लगता है चने का, माँ को शुक्र को, और आप छोले और पूड़ी और हलवा बना के खिलाते हो नवरात्रि में जी। तो और फिर आप शनि महाराज आते हैं, तो उनका कलर ब्लू है, तो ब्लू से वो बहुत खुश होते हैं कि किसी ने मतलब वो ब्लू कलर के फ्लावर चढ़ाना शिव जी पर, तो वो खुश होते हैं। या कुछ मतलब उस टाइप का करिए, आप ब्लू कलर के कपड़े पहनिए, मन सेट करिए, उसको आप वो काला तिल काला दाल दान कीजिए, तो आपके शनि महाराज के जो दुख होते हैं वो दूर होते हैं। तो वो सब सरसों का तेल चलाई, सरसों कहाँ से आई? खेतों से आई, पेड़ से आई। लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं ना कि सरसों का तेल 5 कपूर चलाइए, 6 लौंग चलाइए, फिर लौंग कहाँ से आई वहां तक सिखाइए। आपको एक एक फूल तोड़ने से, एक एक बेलपत्री तोड़ने से, उस बेलपत्री के पेड़ से आज्ञा लेना चाहिए, उसके बाद परमिशन चाहिए। ये मैंने सीखा है। आप जब तुलसी का पौधा अपने घर पे लगाते हैं, आपने मेरे घर में देखा तुलसी का पौधा, उसको वेडनेसडे को आमंत्रण करके कि मैं आपको लेने जाऊंगी, कल गुरुवार को आप मेरे घर में पधारिए, वो तुलसी लगा के देखिए आप, मतलब वैसा आपको बोल के रखना कि मैं आपको कल ले जाने वाली। आप एक फूल तोड़ रहे हैं तो उसकी डाली से उसके माता पिता सब है ना उसके अंदर, आप उसको ले रहे हैं। आपके बगीचे से आपका फूल कोई तोड़ के देखे, आपको कैसा कोई नहीं सोचता है। सबको बेचना है, पैसा कमाना है, कहाँ जाओगे पैसा कमा के? फिर 100 बीमारियां आती हैं, परेशानी आती है, फिर आप इनसे पूछते हो, उनसे पूछते। देखो, माँ प्रकृति के ठहराव में आप जब आते हो, जब आप पे बहुत बीतती है, जब 100 पत्थर पूछते हो। शंकर जी भी कोई पत्थर ही से बने हुए हैं, किसी इंसान ने उस पर काम किया है और शंकर जी बनाया। उसमें जान जब आती, प्राण जब आप उस पर प्राण लगाते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कि जब आपने सुना होगा कि पंडित जी आते हैं, पंडित जी कैसे करवा रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, सब बहुत डिपेंड करता है आपकी करवाने वाला और करने वाला और समझने वाला, और सबसे ज्यादा खुद। कितना भी पंडित जी से आप पूजा करा ली, जब तक आपका हृदय, आपका ज्वाइंट 2 तार को आप ऐसे जोड़ के, पहले आपने बचपन में कभी लाइट जलाई होगी, क्या मम्मा लाइट नेगेटिव पॉजिटिव हम मिलाते हैं और बल्ब जलता है, तो वो ही 2 तार हैं। प्रकृति से जुड़ने के, भगवान से जुड़ने के,
नवग्रह से जुड़ने से, पंच तत्वों से जुड़ने, कुछ भी नहीं है। बाद में आपको वहां जलना ही है या पानी में बह जाना है, या जो मुस्लिम है तो वो गड़ जाना है, मट्टी ले लेगी उनको। सही बात है। अब हम किसी भी रिलीजन की बात कर लें, जो हमारा शरीर है वो अल्टीमेटली वो जो 5 एलिमेंट्स है उसमें ही जाके पंच तत्वों में ही विलीन होना है हमें। थोड़ा सा पढ़िए, मैं बस इतना बोलना चाहूंगी जनता से कि थोड़ा सा देखिए, बात कभी करके देखिए कि आपने उगाया क्या गेहूं जो आप खा रहे हो। आपने कहा कि अब गेहूं खराब है वो मत खाइए, तो अभी ये खाइए, सात अनाज का खाइए। वो सब इसलिए कह रहे हैं कि वो सात अनाज खाएंगे, हमारी बॉडी में जाके हमारे जो 9 ग्रह हैं वो ठीक होते हैं। 5 मुट्ठी आप ऐसा दान कीजिए, अमावस्या के दिन दीजिए। तो ये अमावस्या पूर्णिमा एकादशी के लिए नहीं समझोगे, सोमवार मंगल बुध नहीं समझोगे, सब कुछ माँ प्रकृति है, वहीं से आए हैं, वही जाना है। आपके अनाज और आपके किचन से लेके आपके सोने तक, नींद वो भी एक देवी है, मृत्यु वो भी एक देवी है, ये सारे देवियां हैं। आप किसी से ही बात करके नींद नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा उसके लिए कि नींद क्यों आ जाती है मुझे। आपके ग्रह ऐसे होते हैं कि आसान कर देते, आप करना भी चाहते हो, जागना नहीं जाग पाते हो। जो जागा है वो सब पाएगा, जो सोया है वो खोएगा। करने को तो दिन में रात में भी नौकरी करके इंसान अपना घर चला है, लेकिन कितनी जिंदगी चला रहा है। पैसा है, अच्छी वॉच पहन रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे, पैसा आया, घर ले लिया, लेकिन आपने क्या करके जाने वाले हो, प्रकृति को जवाब देनी, वहां देना है जवाब। तो आपको नेचर के बारे में सोच के समझ के जीवन में आपको चलना चाहिए। मैं इसी बात पे हम वापस आते हैं जो मैं पूछ रही थी कि जो हमारे बच्चों को हम अपब्रिंगिंग दे रहे हैं आज के जमाने में। पहले हम तो मिट्टियों में खेलते थे, मिट्टी में जाते थे, घास में, ग्राउंड में जाकर हम खेलते थे, और आजकल ये चीजें तो बंद ही हो गई है। और जब से मोबाइल आया है, पहले तो प्ले स्टेशन ये आ गया, और अब मतलब मोबाइल में बच्चे चिपके रहते हैं, और हम नेचर से मतलब रूबरू हो ही नहीं रहे हैं, हम उनसे मिलते ही नहीं है, फीलिंग नहीं है नेचर की। देखिए, तो हम बच्चों को कैसे नेचर के करीब ला सकते हैं, आप क्या मैं अपनी जिंदगी में देखा तो मैं तो बहुत धूल मिट्टी में खेली हूँ, बहुत छोटे से, आप टाउन भी नहीं बोल सकते, गांव से आई हूँ। पिताजी एक दादाजी किसान, उसके बाद पापा ने थोड़ा ग्रो किया बिजनेस, भाइयों को पढ़ाया, तो भाई आज IT और बड़ी बड़ी कंपनी में USA वो सब कर रहे हैं, लेकिन वो भी आज प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो पैसों से कमाना सब कुछ नहीं होता, आपको सुंदर होना, अंदर से सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि मैला हो गया, इसमें डस्ट है, उसको छू लिया, उसको छू लिया, उसने हाथ नहीं धोया, ये जो चीजें अभी शुरू हो गई है ना, जितना ये जो कर रहे हैं ना, उतनी उनको समस्या आ रही है। मैंने देखा है ये चीज का। अभी कोरोना क्यों आया आपको पता है? ये साक्षात माँ प्रकृति का इशारा है। मेरे गुरुजी का कहना, मैं उसके औकात नहीं बोलने की, इस संसार वालों को बोलूं, ये आपल्ला देख लो कहीं आता है, चीजें चली जाती हैं, ये हमको इशारा करती है। जैसे आपकी माँ इशारा करती, बेटा ठीक से जाना, इस तरफ कुएं है तो खाइए, तो आप उधर अपने आप, आपका माइंड कहता है, आज्ञा चक्र आपका कहता है कि आपको यहाँ पर फूक के कदम रखना है, क्योंकि मैं यहाँ भी गिर सकता हूँ, यहाँ पर गाड़ी स्लो करना है, क्योंकि अब यहाँ पर ढलान आने वाली है, ठहराओ यहीं आता है। यही प्रकृति कहती है कि हम तुम्हें इशारा कर रहे हैं बार बार, तुम्हारे अंदर विटामिन D की कमी आई, विटामिन C की कमी आई, क्यों है? तुमने ये सब चीजें ठीक से खाई नहीं, हमने तो पैदा करके दी है हमारे गर्भ से, तुमने नहीं खाया, तुमने पिज्जा खाया, बर्गर ज्यादा खाया, कि तुमको ये प्रॉब्लम हो रही है, अब तुम वो पी रहे हो, दुनिया की चीजें पी रहे हो, अपना दवाई किससे बनाया? वो भी माँ प्रकृति से कुछ चीजें ले रही है, तो बना रही है। आपने कहा एलोवेरा जेल लगाओ, सुंदर, एलोवेरा कहाँ से आया? एलोवेरा कौन है? नेचर का, सब कुछ नेचर है। तो आप नेचर से बात करके नेचुरली चीजों को लगाना, कि कलर से आप, नेचर सब कुछ देने वाली है आपको। नेचर के बिना वो खुद बना भी नहीं सकते, कोई बना नहीं सकता कि मतलब चांद क्या है, सब कोई मुझे 5 दिन का सूखा हुआ पेड़ को उखाड़ के दिखाए, इतनी तो हमारी औकात नहीं है। तो वो गुरुजी यही कहते हैं कि पहले गुरु को पूजो, फिर माँ प्रकृति को पूजो, तो भगवान अपने आप मिलता है आपको। भगवान के पास जाने के लिए लेकिन एक ऊर्जा का केंद्र है कि 100 में से 2 तो जाते होंगे जो भगवान से जुड़े होंगे, वो भाव से, भावनाओं से। भाव से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये जो भाव जो आप कह रहे हैं, वो कैसे लोग अपने डे टू डे लाइफ में, अगर मान लो मैं डिस्कनेक्टेड हूँ नेचर, मैं वही आपको मैसेज देने वाली थी बच्चों के लिए, तो मैं कैसे कनेक्ट करूँ नेचर को? मैं क्या करना चाहिए मुझे कि मैं कनेक्टेड फील करूँ? आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, खुद के अंदर भी डालिए, क्योंकि ये सुबह से शुरू होता है। आप ये बताइए कि आपके साल के कितने दिन है, बताइए आप, कितने दिन होते हैं एक साल में? 365 से 366। उसमें कितने हफ्ते होते हैं? सप्ताह बोलते हैं हिंदी में। उसमें कितने दिन और शाम और रात होती हैं? आप शाम को क्या मानते हैं? एक सुंदर सी इवनिंग आप चले गए, नाइट आउट पार्टीज कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती कि करना नहीं चाहिए, अभी दुनिया बहुत है, क्या कर लोगे करो आप, लेकिन आपको पूरे टाइम पे वो धारण नहीं कर लेना चाहिए। लोगों ने धारणा बना ली है कि हमको वो जीना। मैंने ये कहा कि शाम क्या है, सायकाल,
गोधड़ी का मुहूर्त 5:30 से लेके 6:30 उस टाइम पर 6:30 पढ़ते हैं कि बाल नहीं झाड़ना चाहिए, आपको देहरी पर नहीं बैठना चाहिए, आपको सूर्य भगवान जा रहे होते हैं। गोधड़ी का मतलब होता है कि जो गाय आती है ना, गो का मतलब गाय, गाय के पैरों से धूल उड़ती थी, हाँ, वो सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि गाय घर आ रही है। हाँ, वो जो तो चढ़ के वापस हाँ, आया तो करती थी उस टाइम पे। गोधुली मुहूर्त बोलते हैं उसको। तो वो शाम इतनी इम्पोर्टेंट होती जितनी ब्रह्म मुहूर्त होती। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? सारी ऊर्जाएं एक्टिव होती हैं। क्यों कहते हैं सारे लोग अभी कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त सबसे सुंदर है? आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। आप भी उठना चाहते, नहीं उठ पा नहीं रहे उठ हो। पा रहे। क्योंकि आप उससे लगाव रखोगे ना, तो वो खुद उठाएगी आपको कि नहीं मुझे उठना है। 21 दिन का करके देखिए, 10 दिन का करके देखिए, आपको वो उठाएगी। आप टाइम पे सोएंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? उन्होंने ये भी कहा है, माँ ने, कि आपको इतने दिन सोना है। आपको टाइम पे सोना बहुत जरूरी है, अगर आप हाँ। टाइम पे सोते नहीं है, हम तो तो उठते ही नहीं है। सबसे ज्यादा आपकी यहीं से शुरू होती है, आपका सोना और उठना। फिर आप बहुत चीजें खो देते हो। अभी कितनी सुंदर है शाम, ये सुबह मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त। चलिए 4 नहीं 3 पर बोलते हैं बड़े बड़े गुरुजी लोग, तो चलो 3 3:30 भी 3 का सुना होगा आपने, हाँ। 3:33। हाँ। ये बहुत बड़ा टाइम है। 3:33 11 सुना होगा। हाँ। 3 एक बहुत बड़े, नाम नहीं लेना चाहूंगी, मतलब ये इतना उन्होंने ग्रो किया अपनी जिंदगी में कि वो 3 पे ही अपना सारा काम कर रहे होते हैं कि मुझे 3 को उठ जाना है, लोगों को बताना भी है, माँ प्रकृति से बातें भी करना है, प्राणायाम भी करना है। इस टाइम पर मुझे 5:30 तक ये करना है क्योंकि सारी ऊर्जाएं अच्छी वाली एक्टिव होती हैं और जो खराब होती हैं सब सोई होती हैं। मेरे गुरुजी ने कहा 10:30 से जो 2 बजे का टाइम होता है वो सोने का होता है, लेकिन यहाँ सब निकलते हैं। मैं भी कई बार गलतियां करती हूँ। मुझे भी अगर किसी पार्टी में जाना, मेरा इवेंट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए, मैं जल्दी घर जाऊँ, मेरा बड़े बच्चा क्या सीखेगा, मैं लेट जाऊंगी। तो आपसे ही संस्कार शुरू होता है। होता है। सही बात है। मैंने हम अपनी जिंदगी में एक चीज, गुरुजी तो मुझे बाद में मिले या मैंने ये चीजों को पढ़ते पढ़ते अपने आप ही ज्ञान आ रहा है, लेकिन माँ के घर से देखा है। मेरी दादी थी, उनकी तबियत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन वो बिस्तर पे उठ के बैठ जाती थी कि वहीं मतलब आप कह रहे हैं कि जो टाइम बैठ, जो होता और है वो ब्रह्म सबसे मुहूर्त, कहती थी उसमें उठ आप के पढ़ो बैठना नहीं चाहिए। पढ़ो, आप उठ के बैठ उठ के बैठ बैठ जाओ। आप अभी सो नहीं सकते, आप जो मांगना है, आपको जो कहना है कहो। मेरी मम्मी कहती थी, लालटेन जला देती थी, लाइट नहीं आती थी कई बार, कि आप पढ़ लो बेटा, उठ जाओ, इस टाइम की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। उस डिसिप्लिन करने के लिए सबको चाय दे देती थी, उठ जाओ। तो वो संस्कार तो मेरा वहां से शुरू हुआ था। माँ और अपनी चाचियों को, बुआ लोग को देखा है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये सब जो संस्कार जो आता है अभी वो मैं हमारे बच्चों घर को से क्या ही बोलूं? आता है। तो बच्चों को आप वही सिखा सकते हैं जो आप खुद फॉलो करते हैं। अगर आप खुद का रूटीन दिनचर्या नहीं फॉलो करते तो बच्चे ऑब्वियसली नहीं सीखेंगे। एंड आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, नेचर को समझना, नेचर के एडहेरेंस में रहना। हम दिन भर पेड़ काटते रहते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो जो कि हमने ग्रो बिलियन ट्रीज के साथ बनाया था, उसमें भी हमने कितने सारी अच्छी बातें हमने की, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखा है तो प्लीज मेरे लिंक में जाके आप वो वीडियोस देखिए और समझिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू प्लांट ट्रीज। सिर्फ काट देने और इग्नोरेंस में जीने से और सिर्फ क्या कहते हैं वो आंवला का जूस और जो हम डाइट फॉलो कर रहे हैं वो खा लेने से बस एक दिन वो मिलना ही बंद हो जाएगा अगर हम लगाना बंद कर देंगे। मैं आपकी इसी बात पे बोलूंगी कि जैसे ब्यूटी को लेके आज हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई ये चाहता है मैं सबसे अलग दिखूं, अच्छी दिखूं, लेकिन इसमें भी आपकी गलतियां हैं। उसमें आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। मैं किसी फैशन को नहीं कहती, फैशन जिंदगी है, मतलब लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए जिंदगी नहीं है। मेरे लिए एक वक्त है कि आपने ये थीम रखा, आपको जाना है, पहना, आपने वो थीम किया, क्योंकि ठीक है सब पहन रहे हैं, हमको भी पहनना। हम एकदम से अगर वन पीस पहनने को बोला, मैं साड़ी पहन के पहुंचाऊं, तो मैं भी अपने आप में ऑफर्ड फील करूंगी। पहनो, लेकिन आप धारण मत करो। धारणा वही करो जो सच्चाई है। सच्चाई है कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहन के काम बनाते हो, काम करते हो, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप कभी भी देखना, फैशन पेनफुल होती है, हील्स कैरी करना, मैंने किया है ना, कि उन्होंने कहा 7 इंच हील्स पहनना है आपको, टाइट आपको आउटफिट पहनना है, फिर आपको रैंप पे चलना है, तो वो मेरे लिए एक सीखने की था। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये बनाया कि मुझे जो सीखने मिला वो मुझे सीखना है। मतलब जो मुझे कपड़े देंगे तो आपको वो पहनना और सीखना है, तो मैंने सीखा। लेकिन उसको अपनी हमेशा के लिए फैशन ऊपर हावी नहीं किया है कि आज जाना, हफ्ते में एक पार्टी किसी ने बुलाया तो पहनना है, पहन सकते हैं, कोई बात नहीं, सबने पहना, मैं भी पहन सकती हूँ, वो पहना आपने। लेकिन आप जब भी आप चीजें कंफर्टेबल चप्पल पहनते हो, आपके मतलब आउटफिट पहनते हो, तो आपको खुद कैसा लगता है? अरे बहुत अच्छा लगता है। जब आपको कहीं घूमना होता है कि ज्यादा चलना है, तो मैं शूज पहन लेती हूँ सिंपल सी, क्योंकि हमेशा अच्छी चीज आपको आराम देती है। कभी भी ध्यान रखना, आप जो अच्छी चीजें खाते हो आपके यहाँ काम करती है। मैं सुबह से आंवला पुदीने का जूस पीती हूँ, कड़ी पत्ते का, तो आपको ब्यूटीफुल लगता है। आपको अलग से कुछ मेकअप कराने की जरूरत नहीं होती है। आपके बाल ग्रो करते हैं, आप एज नहीं बता सकते उस कितने, अरे आपके बच्चे हैं, मेरे को कितने बार ये इसी बात पे मैं आने ही वाली थी और नंदनी जी उसी टॉपिक पे आ गए हो। और यही मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस एज में भी
अपने आप को इतने अच्छे से वेल मेंटेन करके ये मेरा रखा है, हर तो दूसरे इसका दिन का राज क्वेश्चन रहता है इसका लोगों इसका का। राज क्या है और कैसे लोग मतलब अपना वेट लॉस कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली माँ बाप ने पैदा किया जैसा ही बना है, बनना हमको पड़ता है। कच्चे हाँ। घड़े की तरह उन्होंने दे दिया, हम्म, उसके कच्चा घड़ा उन्होंने पैदा कर दिया, उसको पकाने की जिंदगी हमारी है। हम्म, तो उनको फॉलो किया, माँ ने जो खाना दिया वो खा लिया। बाहर हाँ। नहीं जाना मिलता था, गाँव में तो एक ही पार्टीज हो रही कि हाँ, बच्चे जा रहे हैं। हाँ, फिर जीवन में ससुराल भी अच्छा मिला, वो भी एकदम नेचर को पूजा पाठ करने वाला फैमिली, तो उन्होंने भी फॉलो किया। भाई के साथ रही हूँ तो मेरा भाई भी बहुत ज्यादा यंग दिखने का वो जुनून, तबीयत ठीक रहे, क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते थे ज्यादा। तो वो हमेशा कहता था, पापा आपने ठीक से खाया होता, घी ज्यादा नहीं खाया होता तो आप ऐसे रहते, आपने आंवले का जूस पिया होता ऐसे रहते। तो उसने अपने पापा को देखते वो चीज शुरू की, तो बड़ी बहन भाइयों को देख के मैंने भी शुरू की शुरू की। कि हाँ नहीं नहीं भैया ऐसा कलकंद खा रहे हैं, उससे क्या होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा ये मतलब एंटी एजिंग होता है, ये होता है। तो वो उसने खाया, उसने देखा, तो थोड़ा सा तो फैमिली। ऐसे आप 1-2 प्रोडक्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स शायद अगर आप हाँ, मेरे जैसे ऑडियंस मेरा को बता दो कि जैसे सुबह उठते ही हाँ। मेरा भाई किशमिश का जूस पीता है कि वो रियल वो है आपके एक्टिव होने के लिए, बॉडी को एनर्जेटिक करता है, मतलब एकदम एनर्जी वाला ड्रिंक हो गया। फिर आंवला जूस पीता है। आपका हल्दी का पानी पीने से आपके बॉडी के जो चीजें खराब होती है वो कट जाती हैं टॉक्सिन्स अंदर से। निकल हाँ, जाती हैं। फिर क्या होता है जब आप थोड़ा कर रहे होते, माँ बाप के घर से आए होते, तो आपकी फिजिक जो होती है थोड़ी सी बनी होती है, फिर आप खराब कर सकते हो कि आप किसके साथ बैठ उठ रहे हैं, आपका संगति क्या है। संगति क्या है? तो संगति कोई भी रहना चाहिए। हम्म, आपको कितना भी खाना अच्छा रखा होना चाहिए, वहाँ पिज्जा रखा हुआ, आपको नहीं खाना है। हम्म, आप अपने मन को बना लिया कि ये मेरा पेट डस्टबिन नहीं है, हम्म, मेरे को अपने इसमें डालना, ये डस्टबिन नहीं है, मेरा पेट है वाला हाँ। स्टमक। ये तो चीजें बहुत हाँ, अच्छी और क्योंकि जो इम्पोर्टेंट खा बोली रहे हैं वो ऐसे आना ऐसे चाहिए। आना चाहिए। तो वो जब अरे बहुत सारा सब पूरा इनके घर का खाना पूरा मैदे का है, इसका ये तो काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, टाइम ऐसा हो रहा है, वो तो ऑयली है। तो आपको वहां पर अपने ज्ञान अपना इंद्रियों मतलब को ज्ञान इंद्रियों को रखना और पड़ेगा। अपनी इंद्रियों का ज्ञान लगाना है, दिमाग की नहीं खाना है। और फिर जब आप ये धारण करते हो ना चीजें, तो आपको नहीं खाई जाएगी। तो आपको ये पता रहेगा कि इस चीज से कुछ होने वाला नहीं बॉडी में, तो आप नहीं खाओ। नहीं क्वेश्चन खाओ। यही शुरू होता है। आप कह रहे हो ना कि कैसे, मेरा वही शुरू होता है। सब कोक पी रहे होते हैं, सब ड्रिंक पी रहे होते हैं, नहीं मैं नहीं पीती हूँ, मैं नारियल पानी पीने वाली, अभी तो मैं आंवला पानी पीने वाली, मैं पुदीने का पानी, मैं अदरक का पानी, जितनी आपके किचन में चीजें, मैं किसी का भी पानी पी सकती, कोई दे दे मुझे कि इससे कुछ हो रहा है अंदर, हो रहा है। ये बात आप विश्वास समझना मानिए पड़ेगा। कि आप किससे आपकी बॉडी, इससे आपका आंखें अच्छी होती है, इससे आपका गाजर खा रहे हैं तो इससे आपकी आंखें, तो मैं गाजर की अलग से वेजिटेबल बनाती हूँ, गाजर बॉईल किया कैसे भी करके फोक से खा लेती हूँ, बुरा लगता है। वही हो गया ना, पेनफुल ब्यूटी होती है। ऐसे कई सारी चीजें, बीटरूट है, आमला है, खट्टा लग रहा नहीं पीना है, लेकिन वो कोक पी लेंगे, आग लगाने वाली चीजें। मैं किसी ब्रांड को नहीं बोलूंगी, जिसको पीना पिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बाद में आपको मेडिटेशन में, मतलब वो मेडिसिन में किसी से में दिया वही जाएगा आपको ठीक करने के लिए। तो बेटर है कि आप खुद से नेचुरली वो खाना शुरू करें। बेटर है कि मैं तो ये बोलूंगी कि डॉक्टर के यहाँ थोड़ा कम ही जाओ तो बेटर है। आपके किचन में आपको कुछ गैस हुआ, कुछ हुआ, तो आपका अजवाइन है, आपका हींग है, सब आपके पास है। और मैं वो सच में फॉलो करी। मेरी मम्मी मेरे पास नहीं, मेरी सासू मेरे पास नहीं, कोई बड़ा बूढ़ा मेरे घर में कहने वाला नहीं है कि मैं चाहूँ तो मैं कैसी भी जिंदगी जी सकती हूँ। कि मेरे बेचारे फादर लो दूर है, माँ सास मेरी है नहीं, मेरी मम्मी, लेकिन मैंने वो चीज पता कर ली है कि तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर रहेगा, तभी शायद आप वो जो रूटीन है वो मेंटेन कर पाएंगे, एक अच्छी जीवन जी पाएंगे और अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे। और अगर जैसे नॉनवेज का बात आया कि खा लेना चाहिए, एक तो खा ही लेना चाहिए बॉडी के लिए, उसने नहीं शुरू किया, कभी नहीं खाया। मेरे यहाँ तो खाते भी नहीं, मेरे यहाँ तो कुछ समाज में मेरे यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं आता, लेकिन मैं खाती हूँ लहसुन प्याज। तो मेरी बेटी को पता चलेगा वेजिटेबल में सब कुछ है, इस नूडल्स में नहीं, तो वो नूडल्स उसको क्रेविंग हो रही है खाना बनाना, इतना से नूडल्स लेगी, इतनी सारी वेजिटेबल। उसको पता है मम्मी आंवला पी रही, क्यों पी रही है मम्मी, अब मम्मी मेरे दोस्त तो ऐसे बोले थे, आपकी मम्मी थी, वो मम्मी थी, या किसी पीटीएम में मैं क्लास गई या कॉलेज में, स्कूल में, टीचर में, हमेशा उसकी पीटीएम में मुझे हमेशा भगवान की दया से हमेशा मिलना के आ रही हो, तो मम्मी उसकी अच्छा लगता है, मुझे प्राउड नहीं है इस पे, मुझे पता है वो क्यों ऐसा हो रहा है। फीचर्स तो माने दिए, लेकिन उसको फीचर्स को अच्छा रखना, वो कब तक है, आप फीचर्स खराब हो सकते हैं आपके। आपको मम्मी ने फीचर्स दे दिए तो उसमें फीचर्स खराब हो सकते हैं, आपका डबल चिन हो सकती है, आपका गर्दन इतना चौड़ा हो सकता है, आपकी बॉडी मेरे भी खराब हो सकते हैं। लेकिन आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ मैटर करता है। तो उसकी मम्मी या उसको, बच्चे को, मैं अपनी बच्ची से कह देती हूँ कि आपका ही है ये पार्ट, पढ़ाई को लेके हो गया, सोने को लेके हो गया, किसी को कि उनके टीचर्स कहते नहीं बच्चों को सोने दो, हम क्या वो कह रहे हैं, लेकिन प्रकृति उठ चुकी है, तो आपको आप सो रहे हो, आप खो रहे हो।
आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। आपको नहीं नींद जा रही, सीधे नहाने चले जाओ। पेरी के जेई के टीचर ने मेरे को बोला था, बच्चों अगर तुमको ऐसा नहीं होता है ना तो आपको नहा लेना चाहिए। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, और जब मैं उनकी पीटीएम में बैठी तो उन्होंने भी बोला कि नंदिनी जी ऐसी मम्मीज कम आती हैं। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के कि आप अपने बच्चे को टिफिन जो देते हो, उनका टिफिन कई बार चेक होता है कि आपने दिया क्या है बच्चे को, हरा भरा क्या। तो मेरा हमेशा कलरफुल होता है, डेज के हिसाब से होता है कि मूंग के स्प्राउट दिया या मेथी का पराठा दिया, तो हरा खूब सारा पुदीने का चटनी दिया। वो चटनी स्वाद के लिए नहीं देती, उसमें पुदीना वो सब मैं इतना डालती हूँ कि वो ग्रीन लीव्स पेट में जाना चाहिए। हाँ, मैं जूसर भी इलेक्ट्रिक यूज नहीं करती हूँ, कि जितना अपने हाथ से हो जाए। इलेक्ट्रिक कम चीजें रखती हूँ घर पे। माइक्रो ओवन है लेकिन 2 दिन भी यूज नहीं करती हूँ, कि अब गैस तो मजबूरी है, हम 2 BHK में रहते कि आग जला के बना सके, वो भी एक अग्नि को प्राप्त करना है। आज जब अग्नि को जला के खाना मम्मी लोग बनाते थे गाँव में, मैं तो आज भी जाती हूँ। आज भी चूल्हे का जो खाना होता है वो ज्यादा हाँ, तो टेस्टी वो होता है, अग्नि स्वादिष्ट देवता है होता ना हमारे, वो आज भी हम पहला खाना अग्नि देवता को चढ़ाते, तो आपके घर में अन्नपूर्णा माँ खुश होती है। तो हर जगह एक देवी है, हर जगह एक मान्यता है। आप अपने को इम्पोर्टेंस, मान्यता, आप प्रकृति को मान्यता देंगे। सब लोग देखने जा रहे हैं कश्मीर कितना खूबसूरत है, क्यों जा रहे हैं? वो क्या है? साक्षात माँ प्रकृति है। कितने लकी हैं वो लोग वहां पर रह रहे हैं। लेकिन जिंदगी में जो आए हुए लोग गलतियां कर रहे हैं तो उसकी सबको सजा मिल रही है। बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी ये इशारा होता है माँ प्रकृति का, अभी भी सुधर जाओ, इतनी खूबसूरत है। आप पहाड़ों पे चलो, कैलाश पर्वत पे आप देखो कितना सुंदर है। देखा जाए तो आंखें बंद करके आप सिर्फ देखो कि आप चले गए हो वहां। मेरे गुरुजी कहते हैं आप मेडिटेशन करो तो आप पहाड़ों को देखो, हरे भरे पेड़ों को देखो, बहते हुए पानी का आवाज से बातें करो। आपको आप एकदम ऐसे लगते हो कि आप सिर्फ 50 ग्राम के हो, ऐसे उड़ने लगते हो। लेकिन उसके लिए आपको मान्यता देना पड़ेगी। वही बात आ गई, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगी। आप इंपॉर्टेंस, अरे रहने दो, इससे कुछ नहीं होता है यार, क्या है वो सब। ये बिलीव सिस्टम जो होता है वो बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी चीज, मैनिफेस्टेशन भी यही तो होता है, किसी भी चीज को आप कोर्स में, आप थोड़ा सा फीवर भी आपको आता है तो डॉक्टर कहता 3 दिन का कोर्स है। तो आपके लिए ये प्रकृति से जुड़ना एक कोर्स है। अगर आप नहीं जुड़ पा रहे, मैं कह रही हूँ आपसे करके देखिए। आप अपने घर में 2 पेड़ लगाइए, उनको पानी दीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर अरे मैंने पानी दिया, उसमें 4 पत्ती एक्स्ट्रा आ गई, कैसे आ गई? आपने उसको पानी पिलाया। धरती माता को पेड़ काट रहे, आप 2 लगा के देखिए, आपको क्या सुकून मिलता। मैं तो लगा के आई हूँ, मेरे नाम के पेड़ लगे हुए हैं। अमेठी में गई थी तो डीआई साहब के, आप आए हो तो ये वन विभाग का पेड़ लगाने की जो बात इन्होंने कही है, बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने निकाला। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और आप जो ग्रो बिलियन ट्रीज का ऑफर चल रहा है आप उसको यहाँ से अवेल कर सकते हैं। मैं खुद अपने चैनल की तरफ से 50% कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। जो भी पेड़ आप जिसके भी नाम पे लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। द 50% विल बी डन गिवन बाय मी एंड 50% आपका है। आप मेरे डिस्काउंट कोड को लेके पेड़ लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रो बिलियन ट्रीज। और जिसके भी नाम पे लगाना चाहें आप नाम लगा सकते हैं। बारकोड के द्वारा आप उसे स्कैन करके देख सकते हैं कि आपका पेड़ कितना बड़ा हुआ। तो प्लीज डोंट मिस आउट दिस ऑफर। प्लीज डोंट गो एंड चेक आउट ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एवरी डिटेल एंड लिंक्स आर देयर इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नंदिनी जी, कमिंग बैक अगेन टू द टॉपिक, हम नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, नेचर से जुड़ने की बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि एक होता है कि शो ऑफ के लिए करना है कि आपने किसी नेता आया है, किसी 4 लोग गए, लगा दिया, अच्छी बात है, उसकी क्लिक उसने अच्छा काम किया तो उसको फोटो डाल रहे हैं, हम भी अपना डालते हैं। लेकिन अब कभी भी ये सुकून का काम खुद अकेले गुप्त में करके देखिए। आपको माँ प्रकृति तो खुश होती है, लेकिन आपको इतना सुकून मिलेगा। जब भी आप कुछ अच्छी डाइट खाते हो आपको सुकून मिलता है। मैंने आज ना बहुत अच्छा एकदम ग्रीन खाना खाया, या मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं आज सच में यार 1 घंटा पैदल चली। अभी पैदल चलने को देखिए, एसी को देखिए, आप शाम सुबह ठंडी हवा आएगी आएगी, आप कहीं भी रह के देख लिये। गर्मी में भी वो तो 3 मौसम है, ये प्रकृति है, गर्मी बरसात और ठंड, उसने बनाया, वो बैलेंस करती है आपको कि अभी आपको गर्मी होना चाहिए बॉडी में। लेकिन सब हमें खुद गर्मी लगी तो एसी चला के बैठ गए। लेकिन वो कहती है कि आप थोड़े पसीना निकालिए, आपकी बॉडी के टॉक्सिन जो आपको गंदगी पैदा की थी हमें सर्दियों में खाना खा के, वो पसीने से निकलेगा। हाँ, वो बुखार भी इसलिए लाती है कि बुखार आने से आपकी बॉडी में जो जितने मन्ना हो गए कीटाणु वो मर जाएंगे। तो फीवर आना कि वो कि फीवर आ गया, जल्दी से मेडिसिन ले लिया आपने। वही वैसे प्रकृति ने 3 मौसम बनाए हैं, 4 मंथ आपके लिए, 12 मंथ बनाए हैं, 7 दिन बनाए हैं, ये सब इसीलिए 7 रंग बनाए हैं, इंद्रधनुष बनाया है, इतना सुंदर आकाश बनाया है, पूरा नेचर। उसको अगर आप ऐसे बात करके नहीं, आप खुद पे फील करके देखिए। मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, चलिए मैं कह रही हूँ इसलिए आप सुन के करिए, लेकिन आप खुद जाके बैठ के देखिए। आप बताइए, आज की जिंदगी में सबको अकेलापन है। अकेलापन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं बताती हूँ आपको। प्रकृति आपका साथ देती है, आप उसके साथ बैठ के देखिए। तो मतलब आप कह रहे हैं गंगा किनारे घाट पर बैठ के देखिए, आप ठंडों में किसी अग्नि के पास तपने, वो आप सिर्फ अपने को गर्म करने बैठे, लेकिन वो अग्नि जब जल रही होती है उसमें लाल रंग, ऑरेंज रंग, कलरफुल
अग्नि को देखिए, आप होली की पूजा करते हो, होलिका आप ऐसे दहन को हाथ देखिए। जोड़ते हो, उसको करके देखिए कि क्या है। तो वो कितना आपको 2 मिनट नहीं खड़े हो पाओगे, सूर्य की रोशनी आप वही होता है ना कि ठंड में उसी को माँगते सूर्य को, गर्मियों में तिरस्कार करते, नमस्कार नहीं, वो करते तीनों टाइम में आपके लिए रेडी है। हैं। चारों दसों दिशाओं में, चारों महीनों मतलब 12 महीनों में और आपके तीनों ये समय में, सुबह आपको कितनी सुंदरता देती है, दोपहर में आपको वैसा करती है, शाम में आपको इतना सुंदर, जब गाय दौड़ कर आती है, उसकी गाय के पैर से जो धूल उड़ती है, उसको गोदड़ी महू, वो इतना सुंदर मुहूर्त है भगवान को याद करने का, प्रकृति को याद करने का। एक ब्रह्म मुहूर्त इतना सुंदर है कि सूर्य रोशनी देने लगता है। मैं गोवा गई थी तो किसी ने बोला कि आपको वहाँ क्या अच्छा लगा? तो मैंने बहुत सारी गाय भूखी घूम रही थी, इतना दुःख लगा। बोले यहाँ पर आपको इतना बुरा लग रहा है? मैंने कहा कोई अगर मेरी चले तो मैं बोलूँ कि गाय के लिए इतनी व्यवस्थाएँ क्यों नहीं है कि जो मांस-मच्छी फेंक रहे हैं वो खा रही है भूखे मारे। इसकी व्यवस्था कोई सरकार करे, कुछ करे। तो मैंने इसकी इवन लेटर लिखा था आके। मैंने घर में बोला मेरे हस्बैंड को कि मैं लेटर देना चाहती हूँ सरकार को कि गोवा में इतनी गाय है, उनके लिए गौशाला बनाएँ। ये कह रहे कितना बुरा लग रहा है। तो किसी ने मेरे को बोला अगर आप प्रकृति से जुड़ी हैं, तो आप सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के वहाँ पर सूर्य उगता हुआ देखो। मैं गई। मेरी वो नीस थी, हम दोनों गए। बाकी लोग नहीं उठे लेकिन मैं दोनों उठ गए। हम लोग गए, अपनी बाइक चला के पहुँचे। इतना खूबसूरत, जब जल के अंदर वो रोशनी आती है, उसके 1 घंटे पहले हम सूर्य को देख रहे थे, जब आया नहीं था, तब आ चुका होता है सूर्य। उगते हुए सूर्य कब आते हैं। ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, आप मान्यता तब दोगे जब आपको कुछ होता हुआ दिखेगा। दिखेगा। और आपको 2 दिन में किसी की दवाई का असर नहीं होता है, किसी खाने का भी असर नहीं, तो 2 दिन आमले का जूस पी लो, ये इसमें रहना पड़ता है। रहना पड़ता है, मैं तो कह रही करना 40 पड़ता है दिन और करके देखिए, 1 महीने करके देखिए, आप में चेंज आएगा। मैं बिल्कुल किसी से ये नहीं कह रही कपड़े पहनना है तो आप ऐसे ही पहनिए। माँ प्रकृति से जुड़ के रहिए, कपड़ों का चेंज नहीं है, आप उठना बैठना ये सबको पता है ये बात कि घर का खाना बहुत अच्छा होता है। सुबह 4 बजे काश मैं उठ जाती, टाइम पे सबको पता है लेकिन सब पर गलतियाँ सब कर रहे हैं। करते वही नहीं। सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि पीने से फेफड़े खराब, धूम्रपान तो भी करना कर रहे हैं, अच्छा नहीं पर कर फिर रहे भी हैं। करते हैं। मैं किसी करेक्ट। को भी ये कहना नहीं चाहूँगी, जिसकी ज़िंदगी है उसको साझे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम आने पे आपको 4 मंदिर, चारों दिशाओं में ऐसे कहना पड़ता है कि हे प्रभु मेरे पापा को ठीक कर दो, हे प्रभु मेरी माँ को ठीक कर दो, उनकी तबीयत खराब हो गई है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरी रिपोर्ट अच्छी आ जाए। रिपोर्ट कैसे अच्छी आएगी आप बताइए? रिपोर्ट तभी अच्छी आएगी जब आपका कर्म कांड अच्छा होगा, अच्छा होगा। आपका दिनचर्या अच्छा है। मैं कह रही कि आप 4 बार बाहर खाओ, लेकिन 4 बार घर में बना के खाओ। तो नंदिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो फैशन ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है और सस्टेनेबिलिटी की बात सब लोग कर रहे हैं, लोग पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल थिंग्स टू सेव द एनवायरनमेंट, तो आपको ऐसा कुछ शिफ्ट दिख रहा है ब्यूटी वर्ल्ड में? इसलिए अभी तो बहुत चेंज ट्रेंड, जो ये बहुत अच्छी बात है कि जो न्यू डिजाइनर्स है ना, वो थोड़ा सा अपने जो पुरानी ब्यूटी होती थी ना कि जैसे जूट बैग हो गए और लेदर कम यूज कर रहे लोग, मैचिंग के चक्कर में कि इस वाले कपड़े के ऊपर आपने खादी पहना है तो खादी पे आप वो बैग नहीं ले सकते ना, लेदर का अच्छा नहीं लगता, तो वो फैशन की वजह से चेंज हो रहा है। अच्छा। कि लोग हमारा इंडिया में थोड़ा सा क्या है, देखा दाखी में ज्यादा जाता है कि वो बड़े लोग ये लेते तो हमको लेना, तो बड़े लोगों से ही शुरू होना चाहिए ये चीज। मैं ये भी मतलब एक मैसेज देना चाहूंगी। तो काफी चेंज हुआ है कि हमारे बनारस को या हमारे पुराने लखनऊ को या हमारे ये सब चीजों को काफी ट्रेंड आया है। ये सब अभी आप देखिए लेटेस्ट में, अभी सब जगह देखिए लखनऊ कुर्तीज वगैरह, तो लड़कियां अभी पहले जैसा मतलब मॉडर्न कपड़े आपने भी पहन रखा है जी लखनऊ चिकनकारी। जी, मैंने वो लखनऊ के ही पहन रखा है। तो वो मैं भी इसी को बोलूंगी कि करना भी चाहिए, हो भी रहा हो भी रहा है। है। जूट बैग हो गया, आप देखिए कि जैसे आपके ये आउटफिट्स उसके होते हैं खादी के, या एक वो होता है सूत के, तो सूत में बनता है अपने सूरत में, अदर वो सूत के कपड़े पहनते, कॉटन के। तो ये चीजें थोड़ी कम हो गई थी कम हो पहले, गई थी। शाइन पे ज्यादा चला गया था, लेकिन अभी देखने मिल रहा है काफी वापस trend फैशन में शोज दिख रहा है। वगैरह हो रहे हैं, जिसमें बैग के मैंने मतलब शोकेस देखे हैं, और आपके उसके शूज के देखे हैं कि बॉम्बो के इसके बना रहे हैं बना लोग। रहे हैं, मतलब हाँ, बैम्बू के बना रहे हैं। बैम्बू के तो बना रहे हैं, सस्टेनेबल और घर फैशन में भी भी रख काफी रहे हैं ट्रेंड वो में आ सब रहा है। चीजें कि ये मतलब उसको ब्यूटी में जैसे खाने के बर्तन होते, तो लोग अभी अभी मिट्टी के और हाँ, बैम्बू वो के तो आ रहे बहुत हैं। अच्छा देखने के लिए मिल रहा है कि चीजें मुझे लगता है जल्दी बदलेंगी, बदलने वाले होते हैं। कुछ लोग फैशन में चेंज कर सकते हैं, नेचुरल तो ब्यूटी वो को भी चेंज बहुत आपको दिख रहा है। हाँ। तो नंदिनी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप ब्यूटी इंडस्ट्री के इतने करीब हैं, नेचर के इतने करीब है, तो मैं अपने ऑडियंस को अगर आप बता सके कि आपके लिए ब्यूटी का डेफिनेशन क्या है? इज इट आउटर लुक और इनर पीस और a combination of nature inspired something? जी, क्या है? देखिए सुंदरता का तो जिंदगी से चला रहा है कि हर औरत सुंदर दिखना चाहती है, सुंदर है भी, क्योंकि स्त्री को तो सुंदर ही माना गया है। मेरी नज़र से, मेरे ज्ञान से प्राप्त होके सोचा जाए कि माता रानी सुंदर थी, तो हम सब सुंदर ही हैं। लेकिन इनर ब्यूटी और आपकी प्रकृति इतनी खूबसूरत है, उसके साथ जब आप अपनी सुंदरता को निखारते हो ना, तो
हर चीज के लिए आपको प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है हम्म, कि आप, क्योंकि वो सुंदरता एक पल की होती है कि आप एक शादी में जा रहे हो, आपने एक ब्यूटिशियन को बुलाया, आप तैयार हुए, तो आप वो रात को आप कुछ अलग और सुबह एकदम अलग लग रहे अलग होते दिख हैं। रहे हो। तो वो सिर्फ आपका 1 आवर का या 2 आवर का या 3 हम्म, आवर्स का रहता है, हम्म, लेकिन इनर ब्यूटी हम्म, का आप हमेशा ख्याल रखिए खुद का। और वो सुंदर तभी होती है जब आप उस पर काम करते हैं। काम करते हो। काम करना बहुत जरूरी है और ध्यान रखना भी जरूरी है। सुंदरता अच्छी चीज है, सुंदर चीज को सब देखना चाहते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे आपका घर हो, चाहे आपने किचन रखी हो, चाहे आपका बेडरूम हो, सुंदर चीज सुंदर ही होती सुंदर है। ही होती है। तो ब्यूटी का मतलब मेरे जिंदगी में यही है कि ब्यूटीफुल आप खुद की दर्पण में, एक अंदर एक दर्पण होता है। आपको पता है आपने कुछ आर्टिफिशियल चीजें की तो आप अंदर से खुश नहीं हो खुश अपनी नहीं, ब्यूटी आपको को, पता ही रहता है वो दिल में, और आपको आपको पता रहता पता है कि आपने है गलत कि किया अरे है। मैं तो नहा के तुरंत आई, तो कोई आ जाए तो मैं अच्छी लग रही हूँ, सो के उठी हूँ तो अच्छी लग रही हूँ, तो आपको उससे प्राउड फील होता है अंदर से। एक घमंड नहीं बोला चाहिए, अच्छा लगता है कि हाँ मैं इनर भी सुंदर हूँ, मेरी सोच भी अच्छी है और मैं सुंदर दिख रही हूँ, लोग मुझसे कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबको तारीफ अच्छी लगती है, सुंदर दिखना सबका दिखना हक है सबका और हक है। बनना चाहिए, और बन सकते हैं। कोई कोई बहुत देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप उससे मिलके देखिए, मन साफ, मन अच्छा बहुत होता है। मन को देख के आप उसको पसंद करने लगते हैं। सच्चाई यही है, और उसको रोज पसंद कर सकते हैं आप। सुंदरता है, आज है कल नहीं है। कल आप उसको पसंद नहीं करोगे क्योंकि उसके कर्म में, कहते हैं ना इंसान सुंदर नहीं होता, उसके कर्म सुंदर कर्म होना सुंदर चाहिए, होता है। तभी वो जाना जाता ज्यादा टाइम के। नंदिनी जी, मैं आपसे एक और अगला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो है कि हम कहते हैं नेचर एज अ टीचर, जी। तो नेचर एज अ टीचर का क्या सिग्निफिकेंस है आपके जीवन में? देखिए नेचर तो हमको सब सिखा ही रही है, लेकिन हम सीखना नहीं चाह रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये बताइए सूर्य का जो टाइम है उगने का, प्रकाश देने का, वो अपना काम कर रहा है ना। ये किसी को नहीं पता है कि वो क्यों ऐसा काम कर रहा है। अगर वो सूर्य डूब जाए तो क्या होगा इस क्या संसार होगा? का। सूर्य अपने टाइम पर आ रहा है, कितने बजे कितनी रोशनी देनी हो, आपको पता है कि इस टाइम का ही रोशनी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को अच्छा रखता है। तो कुछ लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो एज ए टीचर हर चीज सिखा रहा है कि मैं अपने टाइम पे आ रहा हूँ, तो डिसिप्लिन सिखा रहा है पहले। डिसिप्लिन सिखा हाँ, रहा है। चंद्रमा बिना रोशनी के रात को आपको रोशनी दे रहा, फुल मून जिस दिन होता है, तो उस वो भी कुछ आपको लेसन देता है कि आपके पास अगर लाइट्स नहीं है, जंगल में कोई है और उसको पूजा करनी है, अब दीपक भी नहीं है, तेल नहीं है, बत्ती नहीं है, तो माँ प्रकृति कहती सब कुछ है, मैं हूँ, आप सिर्फ बैठ जाओ, आप आराधना करने बैठ जाओ नेचर का। उसके लिए आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि लाइट नहीं था, ये नहीं था, तो नेचर तो सब कुछ दे रही है। आपको वहां पर अलग से पंप नहीं लगाना है ऑक्सीजन के लिए। अभी कोरोना में क्या हुआ, डिसिप्लिन ही सिखाया उसने कि देखो आप मुझे, मैं आपको फ्री में मिल रहा है तो आप नहीं लेते हो, एसी में रहते हो, ज्यादा सांसें कम करते हो, आप वो प्राणायाम नहीं करते हो, थोड़ा योग करना चाहिए। तो एज ए नेचर तो हमको रोज रोज कुछ ना कुछ सिखाती है कि मैं 3 मौसम में आपको, अगर किस मौसम में गेहूं अच्छा होता है, इस मौसम में मैं गीली होती हूँ, इस मौसम में मैं सूखती हूँ मिट्टी, इस मौसम में फटती हूँ, वो भी तो फटती है ना। अभी देखो मई जून आएगा तो धरती कैसी वो होगी, उसको पानी मिलेगा तो पीती है, आवाज आती है। तो वो रोज डिसिप्लिन सिखा रही है कि जो चीज नहीं है, मौसम का ज्ञान दे रही है आपको कि इस मौसम में आपको सर्दी लग सकती है तो आपको कैसे करना, तो आप अग्नि जला सकते हो, लकड़ी कहाँ से आएगी, आग कैसे जलाओगे। तो नेचर तो हमेशा से टीचर, एज ए टीचर बहुत सिखाना चाह रही है। सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि, हवाएं, वायुमंडल कहता है कि हम आपको सब जगह से देख रहे हैं, आप अच्छा बुरा आपका सब 2 जगह रखा जा रहा है, आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म। अब मैं इसी चीज पे नंदिनी जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं काफी चीजें नेचर के बारे में जान पाई कि हम नेचर से करीब रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं भी खुद ट्राई करूंगी कि और पास रह पाऊं और बातें कर सकूं। शायद उससे जब बेनिफिट होता है तो उसका बेनिफिट ना कि सिर्फ मैं और आप उठाएं, बट लोग भी जो सुन रहे हैं वो आप उससे काफी सारे जो बेनिफिट्स इन्होंने बोला आप वो उठा सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आपको यंग जनरेशन जो हमें देख रहे हैं, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एज ए मदर, मेरे घर में खुद एक टीनेज बच्ची है, तो सबसे पहले आपकी पाठशाला होती है मदर से शुरू। तो पहले तो मदर्स को कहना चाहूंगी कि बच्चे को एक मुट्ठी अनाज किसी पक्षी को खिलाना, कि वो एक पक्षी को पाल रहा है, इधर से एक काइंडनेस शुरू करनी चाहिए कि दया दर्द क्या होता है। आपको दया नहीं आएगी तो आपकी मदर की भी कदर नहीं करोगे आप, फिर नेचर मदर की कैसे करोगे। वो तो हमको सब कुछ फ्री में दे रही है, उसको बताओ भाई तुमने ये रोटी छोड़ दिया, ये कैसे आया पता है आपको, ये कैसे मतलब कमाया बोल देते हैं कि, लेकिन वो कैसे होगा, किस किस के पीछे एक रोटी में कितने लोग, किसानों की, धरती माता की, किस पानी की, कितने मौसम की, 4 महीने वो फसल खड़ी रहेगी तब कट। तो मैं अभी ये नहीं कहती कि मॉडर्न लाइफ आप मत जियो, थोड़ी शिक्षित हो जाओ। रियल शिक्षा क्या है, रियल शिक्षा ये है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कितना टाइम वक्त, जैसे एक मोबाइल है, मैं तो कहूंगी कि बच्चों को कुछ दिन बनने के लिए
फेंक देना चाहिए मोबाइल कुछ वक्त के फेंक लिए, देना चाहिए। फेंक देना चाहिए। मैं सच आज ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो वक्त है ना, सुबह मॉर्निंग में कभी भी मैं कोशिश करती हूँ मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊं, कि मेरा रूटीन वर्क खराब होता है। जिस दिन आप डिसिप्लिन हो गए इस चीज के लिए कि मोबाइल मुझे इतने घंटे ही लेना, आप करो, दोस्तों से बातें करो, मस्ती करो, पार्टी करो, लेकिन अपने जीवन में वो धारण नहीं करो कि यही जिंदगी अच्छी होती है, पूरे टाइम मोबाइल पे रहो, दोस्तों के साथ आप खेलो कूदो मस्ती करो। मैं भी खेलती हूँ, मैं क्रिकेट जाती हूँ, डांस करो, डांस में भी एक मस्ती है, एंजॉय है, मम्मी पापा को टाइम दो, डिनर करो, सब कुछ खाओ, लेकिन सातों दिन एक जैसे मत रहो। सातों दिन में एक प्रैक्टिस कर लो कि मैं संडे को सूर्य भगवान को जल दूंगी, डिसिप्लिन में नहा। लेकिन आप देखिए 80% जनता संडे को ज्यादा सोना चाहती है। अब बताइए, सैटरडे को रात को जगना चाहती है, आज तो छुट्टी का दिन है, अभी क्या करें, किसको समझाएं। लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ कि सैटरडे को आप थोड़ा टाइम से सो के, कितने बजे भी आप सोए, सुबह सूर्य भगवान को 8 बजे से पहले जल चढ़ाए, तो आपको वो ऊर्जा जो मिलती है, प्रकाश आपके जीवन में आता है। आपको चाहिए प्रकाश, कुछ ना कुछ तो बनना है आपको। तो बनाती प्रकृति है वो, घर की फैमिली के भी संस्कार संस्कृति को आप ये मत समझिए अरे मम्मी पूजा करती है तो वो पुजारन हो गई है, या मम्मी ने साड़ी पहन ली तो वो आंटी हो गई। नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कि आपको जब जब मुझे थीम आता है कि साड़ी पहना, मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। वो आप खुद इसके एक सही एग्जांपल है, बिकॉज नंदिनी जी के बारे में जितना आपने पूरे पॉडकास्ट में सुना कि ये ट्रेडिशनल भी है, इनकी बातों को आपने तो सुना ही है, ये जितनी ट्रेडिशनल है उतनी ही ये ब्यूटी पैजेंट और ब्यूटी मतलब आइकन रह चुकी हैं और रिप्रेजेंट करती हैं, वैसे जगहों पे जाती हैं। तो शी इज ऑलरेडी सेटिंग सच एन एग्जांपल कि आप दोनों को बैलेंस में रख के कैसे चल सकते हैं। तो आई होप कि आप इनसे सीखिए, जानिए, समझिए और अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाइए, जिससे कि बहुत मैसिव इम्पैक्ट होगा हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वर्ल्ड में और यूनिवर्स में भी। अगर आप थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सके तो प्लीज कीजिए। और इसके साथ ही हम ये पॉडकास्ट यहाँ एंड करना चाहेंगे और मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपने यहाँ तक मेरे पॉडकास्ट को देखा है तो आई नो कि यू आर ऑलरेडी लाइकिंग द कंटेंट, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक एवरी डे एवरी पीपल टॉक्स अबाउट इट। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को और देखते रहिए इस तरह के कंटेंट। और साथ ही मैं आपसे हर बार ये पूछती हूँ कि आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं कि किस और टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, या फिर वैसी टॉपिक लेकर आऊं जो जिसके बारे में आपने कभी अभी तक नहीं सुना है। क्योंकि मेरे चैनल का जो इंटेंट है वो ये है, इट्स ऑलरेडी नेम्ड एज अनहर्ड टेल्स, और मेरा इंटेंशन भी यही है कि जो भी अनसुनी कहानियां या फिर अनहर्ड स्टोरीज है वो मैं आप तक लेकर आऊं। अगर आप खुद भी मेरे चैनल में एज ए गेस्ट बनकर आना चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। मैं जरूर आपको रीच करूंगी एंड विल कनेक्ट एंड विल ब्रिंग आउट सच अनहर्ड स्टोरीज ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू नंदिनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।